पहले मैं चाहूंगा कि आप काइनेमेटिक्स सीखो। दोनों एक्सिस को एक साथ नहीं छेड़ना है, पार्टिकल जमीन पे जाके गिर जाएगा। तो यहाँ पर खेलो सवालों के साथ, मुझे इसकी इक्वेशन बता दे। x बटे 80 x और y का रिलेशन निकालना है। ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका a नेगेटिव है। किधर होती है मेरे भाई? आगे की तरफ होती है। बारिश टमाटर ऐसे आती देखिए तो मैं छाता ऐसे लगाऊंगा। नदी को क्रॉस कराएगा v cos थीटा, तो रिवर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 16। यहाँ पे जाके वो पहुंचेगा। दिस विल बी योर ट्रिप। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलीम अहमद। तो चलते हैं माइंड वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। बेसिकली इससे पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला जो पार्ट था, जिसको देसी भाषा में वन डायमेंशन मोशन बोला जाता है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं बेसिकली 2D डायमेंशन मोशन की तरफ। आप सब लोग जानते हो ये चैप्टर छोटे मोटे चैप्टर नहीं है, बहुत लंबे चौड़े चैप्टर है, काफी टाइम टेकिंग चैप्टर्स है जब हम लोग इसको क्लास में पढ़ते हैं। तो ये माइंड वेब सीरीज का जो मेन मोटिव है बेटा, वो रिवीजन करने का है। अक्सर बच्चों का ये इशू रहता है कि सर क्लास में जब पढ़ रहे थे बस समझ में आ रहा था। मैंने कहा हाँ भैया बढ़िया समझ में आ रहा था, सवाल भी बन रहे थे, समझ में भी आ रहा था, सारी चीजें हो रही थी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, अगले चैप्टर की तरफ मूव करते चले गए, सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चले गए, फ्रिक्शन चले गए, फिर हम लोगों ने वर्क ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास तक पहुंच गए। अब हमको ऐसा फील हो रहा है कि पुराने सवाल जो है थोड़े बनने में दिक्कत हो रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जो पुरानी चीजें हैं तो थोड़ी सी जो है वो फेड हो गई है, वो सवाल हमसे अब थोड़े से वो कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा है। शायद कहीं ना कहीं रिवीजन की आवश्यकता है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है ये माइंड वेब सीरीज का जो मेन मकसद था वो यही है कि भाई आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कम से कम समय में कैसे रिवाइज कराया जाए। तो आइए फिर इस चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। क्या क्या पार्ट इसमें हम कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद उसके जितने भी वेरिएशंस होते हैं कि आपने किसी टावर से पार्टिकल को फेंक के मार दिया, किसी इंक्लाइन प्लेन पे फेंक के मार दिया, जमीन से फेंक के मार दिया, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि टाइम लिमिट बेटा थोड़ी सी कम है, जाहिर सी बात है 30 40 50 सेकेंड की वीडियो, 30 40 50 मिनट, सेकंड नहीं भाई सॉरी, ठीक है 50 मिनट की वीडियो तक का स्लॉट हमारे पास टाइम है। तो देखते हैं भाई, ये वाला पार्ट हमको कवर करना है। फिर हम लोग जो है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, छाता किधर लगाएं, बारिश हो रही है, झंडा किधर लहराएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के जो कंसेप्ट है वो भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, इट इज अ रिवीजन सीरीज। आप ये ना समझे कि भाई साहब सर ने ऐसा जादू कर दिया कि 50 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूं। जिन लोगों ने वहां पर पहले अच्छे खासा पढ़ रखा है उनको तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ, अगर ठीक है, अगर कोई बच्चा बिल्कुल ब्लैंक माइंड से आता है जो कहता है सर मुझे तो कुछ नहीं आता सर, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, तो यस डेफिनेटली उसके लिए भी ये सीरीज काफी हद तक कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही सीखेगा। एटलीस्ट एक लेवल तक के सवाल जो जे मेंस में पूछे जाते हैं या फिर जे एडवांस में तो खैर काइनेमेटिक्स से ज्यादा सवाल आते नहीं है, वो सेंटर मास रोटेशन और वर्क ऑफ एनर्जी ज्यादा सवाल पूछता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, ठीक है, अपना चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। तो भैया शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से, ताकि बहुत ही सिंपल डाटा मैं आपके सामने ले रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 2 डायमेंशन मोशन का एक एग्जांपल है। 1 डायमेंशन मोशन हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रहा था, ठीक। तो यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब सीधी सी बात है, पत्थर फेंक के मार दिया। तो सपोज मैं लैंग्वेज ना लिख के मैं सीधा डायग्राम पे आता हूं, मैं कह दूं भैया आपने एक काम किया, एक पार्टिकल को भाई साहब ऐसे फेंक के मार दिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब पार्टिकल को फेंक के मार दिया, ठीक है ओके। सपोज यहां पे लैंग्वेज गिवन होती है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से यहां पर आपको लैंग्वेजेस गिवन होती है, जो लैंग्वेज मैंने यहां पे लिखी दी है, मैंने बोल दी है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं डायग्राम से ही आपको बना देता हूं कि सपोज मैंने बोला भाई साहब पार्टिकल को इधर फेंक के मारा। डाटा में थोड़ा आसान ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। 100 मीटर पर सेकंड से तूने पार्टिकल को फेंक के मार दिया। सपोज ये एंगल मैंने दे दिया भाई साहब 37 डिग्री। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके फॉर्मूले बच्चे याद करते हैं, जैसे सर क्या इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, क्या इसकी रेंज होगी, क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो आई डोंट थिंक यहां पर फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। पहले मैं चाहूंगा कि आप काइनेमेटिक्स सीखो, बिना फॉर्मूले के सारे सवाल करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद फिर आप फॉर्मूला याद करो, दैट इज ओके। क्लियर है भाई साहब? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप फॉर्मूले के पीछे भागोगे तो फॉर्मूला भूल गए मतलब कहानी खत्म हो गई। तो मैं पहले वैसे ही पढ़ाऊंगा कि भाई साहब मान ले तू एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, फिर तू इस प्रकार के सवाल कैसे करता, उसके बाद फिर मैं फॉर्मूला ओरिएंटेड पे आ जाऊंगा। तो आओ भैया शुरू करते हैं, मैंने कोई टाइम वेस्ट किया। बोले सर जी देखो, मान गए चलो इस तरफ है एक्स एक्सिस और इस तरफ है वाई एक्सिस। हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपनी चॉइस के हिसाब से मान लिया। पार्टिकल को आपने ऐसे फेंक के मारा, ये गया श्यू फटाक से जाकर वहां पे गिरा। पहला प्रश्न सर, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उससे पहले सर पहले काम करो, क्योंकि आपने वेलोसिटी को किसी एंगल पे फेंक के मारा है तो सबसे पहले सेफ एंड साइड हो जाओ और बड़े आराम से इसके कंपोनेंट ले लो। अगर आपने इधर 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है तो इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ हो जाएगी 100 cos 37। 100 cos 37 कितना होता है 80। तो मैंने लिख दिया भाई साहब इसकी वेलोसिटी मेरे भाई आगे की तरफ हो जाएगी 80 मीटर पर सेकंड और ऊपर की तरफ हो जाएगी 100 sin 37, जिसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी 60। मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं 100 sin 37। sin 37 होता है 3/5, 100 × 3/5 जब आप सॉल्व करोगे तो निकल कर आ जाएगा 60। मतलब पार्टिकल को तूने फेंक के मारा है तो कुल
मिला के तुझे पता चल गया भैया हॉरिजॉन्टल में इतनी वेलोसिटी है, वर्टिकल में इतनी वेलोसिटी है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है भाई साहब, क्या होगा भैया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं तुझे बहुत अच्छी बात बता दूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक तरह से बोलना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, भावना को तो समझ जा, ये एक तरह से तेरी काश तेरी किस्मत इतनी अच्छी हो, ये तेरी 3 गर्लफ्रेंड की तरीके से है, ठीक। इनके साथ खेलना तुझे आना चाहिए, शानदार तरीके से खेलना आना चाहिए। बस कंडीशन अप्लाई ये है कि जब तू एक्स के साथ हो तो तू वाई को भूल जा, और जब तू वाई के साथ है तो तू जेड को भूल जा। मतलब जब जिससे एक्सिस के साथ खेल रहा है तू उसी पे ही फोकस कर। जब तू एक्स एक्सिस के साथ खेल रहा है तो वाई और जेड को भूल जा, दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, उसके साथ रहे, बिल्कुल पूरी तरीके से उसके साथ है, ठीक। जब तू वाई एक्सिस के साथ खेल रहा है तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को भूल जा, और जब तू जेड एक्सिस के साथ खेल रहा है तो तू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भूल जा। यहां तो हमारे सामने 2 ही एक्सिस है, एक्स और वाई, तो इसका मतलब जब मैं एक्स के बारे में बात करूंगा तो तू वाई को भूल जा, और जब मैं वाई के बारे में बात करूंगा तो तू एक्स को भूल जा। जब भी कभी तू ऐसा रहेगा जिंदगी में, हमेशा सुकून में रहेगा, हमेशा लाइफ तेरी बैलेंस बिल्कुल बढ़िया बन के चलती रहेगी, मजेदार लाइफ तेरी आगे चलती जाएगी। अगर तूने दोनों एक्सिस पे एक साथ पैर रखने की कोशिश करी तो वही तू निपट जाएगा। याद रखना मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दोनों एक्सिस को एक साथ नहीं छेड़ना है, दोनों एक्सिस के साथ एक साथ मजे नहीं लेने हैं भैया, याद रखना। जहां तू ऐसी गड़बड़ करेगा वहीं तू निपट जाएगा, ठीक। तो 2 डायमेंशन मोशन बेसिकली है क्या सर, कुछ नहीं है सर, एक्स में अलग मोशन चल रहा है, वाई में अलग मोशन चल रहा है, हमने उन दोनों मोशन को एक तरीके से क्या कर दिया है, यहां पे कंबाइन कर दिया है, बस खत्म, इतना ही है। बस याद रखो जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ। मैं तो कहता हूं स्क्रीन को पॉज करो, नीचे कमेंट करके लिखो, बोले यस इट इज आवर खोपचा कंसेप्ट, सलीमियंस खोपचा कंसेप्ट, कि जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ, और जब एक्स के बारे में बात करो तो वाई को भूल जाओ। बात समझ में आ रही है। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं, चल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बोले सर ठीक है सर आगे तब इसकी वेलोसिटी कितनी, 80, ऊपर की तब वेलोसिटी कितनी है 60। सर जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, अब एक्स की वेलोसिटी दिमाग से बिल्कुल निकाल दे, तू भूल ही जा भाई साहब, यहां पर 80 है, भूल जा बिल्कुल, ठीक है सर। ऊपर कितने से फेंक के मारा सर, 60 से फेंक के मारा। जब पार्टिकल हवा में होता है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 होता है, ये कंसेप्ट हम लोग पहले पढ़े थे, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। चाहे पार्टिकल आगे जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे दाएं जाए, कहीं भी जाए, अगर तेरा पार्टिकल हवा में है, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट पर हो, चाहे वो रुका हुआ हो, अगर पार्टिकल तेरा हवा में है और मैं यहां पर एयर रेजिस्टेंस और जो है बाकी और अदर फोर्सेस जो है सब इग्नोर कर दूं, केवल mg फोर्स को कंसीडर करूं, तो अगर पार्टिकल हवा में है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है mg, तो उस पर उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नीचे की तरफ g। बात समझ में आ रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। काइनेमेटिक्स में आई होप आपको पता होगा, 2 एजम्पशन जब मान के चलते हैं, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, पहली चीज, और दूसरा जी का वेरिएशन में नेग्लेक्ट करते हैं, तो दूसरी चीज मतलब यहां से बात निकल गई, अगर पार्टिकल हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, जी हो जाएगा। चल शुरू करते हैं। तो दैट मींस जब वाई में ऊपर कितने से फेंक के मारा, मैं कहूं भैया 6 से फेंक के मारा। सब वाई में एक्सेलरेशन कितना है, मैं कहा भैया नीचे की तरफ जी है, जी की वैल्यू 10 है। बोले सर इसका मतलब ये हो गया, आपकी वाई में एक्सेलरेशन आपने लिख दिया, सब वेलोसिटी ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब पार्टिकल स्पीड डाउन होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और एक्सेलरेशन तेरा कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन तेरा कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है और पार्टिकल स्पीड डाउन होगा तो इसका मतलब 10 के रेट से स्पीड डाउन होगा। मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम, 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम, 4 सेकंड में 40 कम। तो मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा भैया ये बताइए कि t बराबर 0 पर अगर पार्टिकल को फेंक के मारा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल कितनी देर में पहुंचेगा, तो सीधा बोलेगा सर 1 सेकंड में 10 कम, तो साफ साफ दिख रहा है 6 सेकंड में 60 कम। इसका मतलब पार्टिकल 6 सेकंड में तेरा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और 6 सेकंड जाने में 6 सेकंड आने में, इसका मतलब तेरा सवाल निकल आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 6 + 6 बराबर कितना निकल के आ जाएगा भाई साहब, 12 सेकंड। मतलब 12 सेकंड में पार्टिकल जमीन पे जाके गिर जाएगा। करेक्ट सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब अगर मैं तुझसे अगला प्रश्न पूछूं, मैंने कहा ठीक है भाई रेंज बता, रेंज कितनी होगी। बोले सर जी एक बात बताओ, 12 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहा। मैंने कहा ठीक है, तो बोले सर रेंज का मतलब यही तो जानना चाह रहे हो कि पार्टिकल कहां जाके गिरा। मैंने कहा हाँ। बोले सर आप ये जानना चाह रहे हो ना कि आर की वैल्यू कितनी है, मतलब आप एक्स के साथ गेम खेलना चाह रहे हो, एक्स के साथ गेम खेलना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पार्टिकल जहां पे गिरा मुझे वो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जब एक्स के बारे में बात करेगा तो भाई को भूल जा। तो मैंने कहा भैया इतना बता दे भैया एक्स में वेलोसिटी कितनी थी, तो कहेगा सर एक्स में वेलोसिटी थी पार्टिकल की 80 मीटर पर सेकंड। और क्या ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तेरी कांस्टेंट होगी, अगर शुरू में 80 है तो हमेशा ही 80 होगी, हमेशा ही 80 होगी। दैट मींस तू सीधा बोलेगा सब पार्टिकल जब तक हवा में रहेगा तब तक पार्टिकल आगे भागता रहेगा, 80 मीटर पर सेकंड जब भागता रहेगा। तो कोई बोलेगा भैया रेंज बता दो, तू बोलेगा सर 80 मीटर पर सेकंड जब भगाना है और 12 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहा, 12×96 960 मीटर विल बी द रेंज। खत्म सवाल। बात समझ में आ गई। तूने रेंज निकाल लिया, तूने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अगला प्रश्न, कोई तुझसे पूछा भैया मैक्सिमम हाइट बता दे, मैक्सिमम हाइट। मैंने कहा मैक्सिमम हाइट, बोले मैक्सिमम हाइट का मतलब सर ये वाली जो हाइट होती है जमीन से पार्टिकल ने जो एक्वायर करी है, एचमैक्स बता दो, एचमैक्स कितनी होगी। तू कहेगा ठीक है सर वाई के बारे में बात कर रहे हो।
मैंने कहा हाँ वाई के बारे में बात कर रहा हूं। तो सर एक्स को भूल जाओ। वाई में क्या इंफॉर्मेशन है सर, ऊपर की तरफ पत्थर को फेंक के मारा 60 मीटर पर सेकंड से, सर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10, मतलब तुझे यू पता है और तुझे एक्सेलरेशन पता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब तू सीधा बोलेगा सर वाई में अगर आपको एच मैक्स चाहिए तो मुझे यू पता है, वी पता है, ए पता है, यू पता है, वी पता है, ए पता है, और एस पूछा जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला ठोक दूं, एस बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2एस। तो सीधा बोलेगा सर वाई में वर्टिकल वेलोसिटी होगी है 0, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस इसलिए क्योंकि एक्सप्रेशन नीचे की तरफ है 2a इंटू एच मैक्स। जैसे ही सॉल्व करेगा तेरा एच मैक्स निकल के आ जाएगा 6×36, ये निकल के आ जाएगा 180। खत्म सवाल। मतलब तूने एच मैक्स भी निकाल लिया, तूने रेंज भी निकाल दिया, तूने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी तो मजा शुरू हुआ है। ठीक है सर, नेक्स्ट सर अगर मैं आपसे पूछूं सर ये बता दो t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितना होगा, आप तो ये बता दो। मैंने कहा मतलब, बोले सर किसी टाइम पर हम जानना चाहते हैं कि सर वेलोसिटी बता दो कितना होगा। मैंने कहा आजा वेलोसिटी के साथ तो और मजा लेते हैं। देख भैया पार्टिकल को हमने ऐसे फेंक के मारा, देख ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई, पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा। सर इधर कितनी वेलोसिटी थी 80, ऊपर कितनी वेलोसिटी थी मेरे भाई 60। ये क्या था वाई एक्सिस, ये क्या था एक्स एक्सिस। अब मैं चाहता हूं देख कुछ चीजें ऐसे हैं जो मैं अभी डिस्कशन कराऊंगा वो तेरे को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज। पहली चीज किसी भी टाइम पर वेलोसिटी, किसी भी टाइम पर पार्टिकल का लोकेशन। तूने अगर इतनी चीजें निकालनी सीख ली तो समझ जाना प्रोजेक्टाइल मोशन तेरे कंट्रोल में आ चुका है। जैसे मैं तुझसे पूछूं भाई मुझे t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी बता दे, तू कहेगा सर t बराबर 2 सेकंड में पार्टिकल का यहां पर होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब यहां पर होगा। t बराबर 0 पे फेंक के मारा है, मैंने कहा ठीक है तो कैसे करें। मैंने कहा देख हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 80, तो भैया ये 80 की तो 80 रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है मेरे भाई 0 होता है। मैंने कहा ठीक है। वर्टिकल में बात कर, सब वर्टिकल में क्या है, जब y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ। मैंने कहा ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है, ऊपर आपने फेंक के मारा था 60 से, इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होगी, 2 सेकंड में 20 कम होगी। आप 2 सेकंड में वेलोसिटी जानना चाह रहे हो तो 20 कम करते मतलब 40 बचा, इसका मतलब ऊपर की तरफ 40, दैट मीन वेलोसिटी हो जाएगी 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। खत्म सवाल। ठीक, तो इसकी नेट वेलोसिटी जो होगी मेरे भाई वो नेट वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी। तो अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल एट t बराबर 2 सेकंड। तू कहेगा कितना लल्लू सवाल है सर tan अल्फा अगर वो जानना चाहता है तो सीधा लिख दो वर्टिकल वेलोसिटी बटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट मींस tan अल्फा बराबर निकल के आ जाएगा, वेक्टर का सवाल हो गया 40/80, 40/80 बराबर 1/2 हो गया, इसका मतलब निकल के आ जाएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स हाफ। खत्म सवाल। मतलब किसी टाइम पर तूने वेलोसिटी निकाल ली तो किसी टाइम पर वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी तू निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सब नहीं मुझे तो लोकेशन बता पार्टिकल की, अगर ये 0,0 है, अगर ये मैं ऐसा बोल दूं कि भाई साहब ये ओरिजिन है तो मुझे बता इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा x, y 2 सेकंड पर। तू कहेगा ठीक है सर 2 सेकंड पर आप निकालना चाहते हो तो सर पहले x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ। x में कितने से भाग रहा है सर 80 से, तो इसका मतलब 2 सेकंड में कितना चलेगा 80 गुणा 2। करेक्ट है, 2 सेकंड में 80 गुणा 2 चलेगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा भाई साहब ये 160। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैं तुझसे बोलूं बता y में कितना चलेगा, तू बोलेगा सर y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ। y में आप जानना चाह रहे हो कि 2 सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा, तो सर s बराबर ut माइनस हाफ a t स्क्वायर। और मेरा भैया जैसे ही तू सॉल्व करेगा ये आ जाएगा 120। सही जा रहे हैं ना हम लोग, हाँ भैया बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे हिसाब से 4 40 में से 2 गया 20 बराबर ये निकल के आ गया 100। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर मार देना, कंसेप्ट पे फोकस करना। इसका मतलब किसी टाइम पर तूने पार्टिकल की लोकेशन निकाल ली, तुझे ये पता चल गया कि t बराबर 2 सेकंड में पार्टिकल यहां पर होगा। तो अगला धांसू सवाल जो कि काइनेमेटिक्स में नहीं पूछा जाएगा लेकिन मेरे भाई तुझसे आगे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, वो क्या है, वो ये है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर। t बराबर 2 सेकंड में आप तो पोजीशन वेक्टर बता दो, ये वाला लाल वाला पोजीशन वेक्टर बता दो, पोजीशन वेक्टर। तो क्या करें सर कितना लल्लू सवाल है सर, कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि किसी टाइम पर, मैं यहां पे लिख देता हूं सर, किसी टाइम पर सपोज आप t बराबर 2 सेकंड पर आप पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हो किसी भी टाइम पर, तो वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं मेरे भाई तो r बराबर तू निकल गया, यहां पे लिख सकता है r कितना है, r कितना है, r कितना है, r कितना है सर, यहां पर आ जाएगा एक्स आई कैप मतलब 160 आई कैप, और ये कितना है मेरे भाई 100 जे कैप। खत्म सवाल, तूने यहां पर वेक्टर r निकाल दिया। अगर मैं ऐसा कह दूं कि
मास की वैल्यू मैंने 2 किलोग्राम दे दी है और 2 सेकंड में तुझे वेलोसिटी भी पता चल गई है। कितनी वेलोसिटी पता चल गई है चेक करके देख, 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। इसके बाद तो सवालों की ऐसी बौछार शुरू हो जाएगी, तू कहेगा सब मजा ही आ जाएगा। मतलब पहला प्रश्न 2 सेकंड में वेलोसिटी बता, निकाल दिया। 2 सेकंड में मोमेंटम बता, मास से मल्टीप्लाई कर दे। 2 सेकंड में स्पीड बता, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे। 2 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी बता, हाफ mv स्क्वायर कर दे। जैसे आप रोटेशन में जाओगे वहां पे चैप्टर आता है, वहां पर एक आर्टिकल आता है एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ओरिजिन होता है r क्रॉस mv। तुझसे वहां पे पूछ लेगा भैया 2 सेकंड में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बता दे, तू वेक्टर r निकाल चुका है, तुझे वेलोसिटी पता है, मास पता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, खत्म कहानी। तुझसे पूछा जाएगा भाई 2 सेकंड में टॉर्क बता दे, mg का टॉर्क कितना होगा। ये तेरे को पता है कि जो फोर्स mg फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सब मास अगर आपने बोला है कितना 2 किलोग्राम, तो लगेगा 20 की 20, नीचे की तरफ लगेगा माइनस सी कैप। मतलब तुझे फोर्स पता चल गया, तुझे वेक्टर r पता है और कोई तुझसे पूछे टॉर्क बता दे, तो टॉर्क बराबर होता है r क्रॉस f। ये आप पढ़ोगे रोटेशन में। मतलब समझ, जब तू रोटेशन पढ़ रहा होगा तब तुझे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर तू उस वक्त पर, अगर तू उस टाइम पर वेक्टर r नहीं निकाल पा रहा है, किसी टाइम पर पार्टिकल की लोकेशन नहीं निकाल पा रहा है, तो उस वक्त तेरे को प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आ रही है? उस वक्त तेरे को क्या आएगी मेरे भाई? प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर खेलो सवालों के साथ। देख तू समझ, तू ये मैं समझना कि काइनेमेटिक्स से डायरेक्टली सवाल आते हैं, नहीं, काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल होता है पूरी मैकेनिक्स में। उसी प्रकार मैं तुझसे पूछूं सर ये सब तो ठीक है, आप तो मुझे काम करो, आप तो मुझे ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के दिखा दो, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने कहा ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दे। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप तो मुझे एक्स बता दो, तो तुम बोलोगे सर जी देखो आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी थी 80 और ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी मेरे भाई 60। तो मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा बताइए किसी टाइम पर एक्स कितना होगा, तो सीधा बोलेगा 80 इंटू टी। टी टाइम में 80 इंटू टी चलेगा पार्टिकल। अगर मार के चल यहां चला है, आप मुझे टी की वैल्यू बताओ, वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मैं तुझसे पूछूं नहीं मुझे तो वाई कोऑर्डिनेट बता दे कितना होगा, तो बोलेगा सर लगा दो एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब वाई की वैल्यू यहां से सॉल्व करके निकल के आ गई। अगला प्रश्न ये हो गया एक्स और वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं तुझसे पूछूं आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता है, उसको डिफरेंशिएट मारेगा। अब तू देख मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, यहां से वेक्टर आर निकाल दे किसी टाइम पर, आर को डिफरेंशिएट मारेगा वेलोसिटी आ जाएगी, उसको डिफरेंशिएट मारेगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तुझ इसको डबल डिफरेंशिएट मार के देखना, जो एक्सेलरेशन आएगा वो देखना जी आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है। खैर कोई बात नहीं। मैं तुझसे पूछूं भाई मुझे एक बात बता, ये जो पाथ पार्टिकल ने ट्रेवल किया है, मुझे इसका रास्ता बता दे, रास्ता कितना होगा। रास्ता मत, सॉरी पाथ नहीं, मुझे इसकी इक्वेशन बता दे, मुझे बता दे ये जिस रास्ते पे चला है उस रास्ते की इक्वेशन क्या है, उस कर्व की इक्वेशन क्या है। तू कहेगा इसका मतलब सर आप ये जानना चाह रहे हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मैंने कहा हाँ यही जानना चाह रहा हूं, एक्स और वाई में रिलेशन बता दे। तू कहेगा सर निकाल लो सर, टाइम को एलिमिनेट करना है, यहां से टाइम निकालो, टी बराबर कितना हो जाएगा एक्स बटे 80। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, टी की वैल्यू यहां पर, और सर यार ठोक दो टी की वैल्यू, वाई बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 60 इंटू टी। टी की वैल्यू मेरे भाई है एक्स बटे 80 माइनस हाफ, ये हाफ 10 है तो इसको सीधा बना दे 5, सीधा लिख 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बटे 6400। खत्म सवाल। चेक करके दे, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो बच्चा रटता फिरता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, ये होती है, वो होती है। मैंने कहा कुछ नहीं है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब समझ रहा है क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का केवल देसी मतलब ये है कि तुझे एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, और एक्स और वाई का रिलेशन निकालने के लिए क्या करो सर, किसी टी टाइम पर एक्स निकालो, किसी टी टाइम पर वाई निकालो और टाइम को एलिमिनेट कर दो। जैसे मैं यहीं पर जल्दी से करके दिखा रहा हूं, देख ध्यान से देख। अगर मैं तुझसे कहता कि किसी पार्टिकल को मैं ऐसे फेंक के मारता, यू वेलोसिटी के साथ फेंक के मारता थीटा एंगल पर, तो उसकी वेलोसिटी मेरे भाई आगे की तरफ होती यू कॉस थीटा और मेरे भैया ऊपर की तरफ होती यू साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है, तो किसी टी टाइम पर आप एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखते सर यू कॉस थीटा इंटू टी, और किसी टी टाइम पर आप वाई क्या लिखते सर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। खत्म। अब सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए तो टाइम को एलिमिनेट करना है, हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। क्यों टाइम को एलिमिनेट करना है? क्योंकि वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन चाहिए। तो बस यहां से टाइम की वैल्यू क्या आएगी एक्स बटे यू कॉस थीटा, यहां वैल्यू पुट कर दे, देख क्या निकल के आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू एक्स बटे यू कॉस थीटा। तूने वैल्यू पुट कर दी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तूने कुटर पुटर करा, कुटर पुटर करेगा, देख यू से यू मार दिया, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। खत्म सवाल। ये तेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गई। इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। इसका एक एडवांस वर्जन और है, तो एडवांस नहीं, एक दूसरा वर्जन और है कि अगर मैं एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लेता हूं तो सॉल्व करके ये आ जाता है ऐसा, एक्स टेन थीटा अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस यहां आ जाता है एक्स बाई आर।
क्लियर? कुछ बच्चों को रिजल्ट याद भी होते हैं, क्योंकि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। अब इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं? बोले सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि वो कह देगा भैया हमने तो दे दिया y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 10, खत्म कहानी। कहता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो हमने ये दे दी, अब बता दो दुनिया भर की सारी बातें। तू कहेगा सर कुछ नहीं करना सर, कंपेयर कर लो। देख अगर तू कंपेयर करेगा तो x के साथ यहाँ कौन है 1, x के साथ कौन है tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 45। जैसे ही थीटा बराबर 45 लिखेगा, तुझे यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ तामझाम कितना है g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 45। सर इसके एक्स स्क्वायर के साथ जो भी तामझाम है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना तामझाम है, सब 1/10 है, माइनस माइनस है, मतलब कंपेयर कर दे, इसके बाद सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। बात समझ मारी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इक्वेशन ट्रैजेक्टरी पे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई, वो ऐसे पूछे जाते हैं, चुपचाप लिखो, कंपेयर करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब तो थीटा की वैल्यू पुट कर देगा, जैसे थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करेगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर 45 1/√2, ये कैंसिल आउट हो गया। आई थिंक u बराबर 10 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। आई थिंक मैथमेटिकली तू यहां पे कर सकता है। बात समझ मारिए। लौट के वापस आइए, हम कहां पहुंच गए भाई, थोड़ी देर पहले लौट के वापस आते हैं। तो यहां हमने अपना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल लिया, और मजे की बात पता क्या है, देख इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फंक्शन देख क्या जा रहा है, ये जा रहा है देख y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx। चेक करके देख, चेक करके देख, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx। ऐसी इक्वेशन जिसका a नेगेटिव है, ये तेरी फेवरेट ऐसी इक्वेशन है जो तू कम से कम 5 बार पढ़ चुका होगा अब तक, ठीक है? ये तेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका a नेगेटिव है, और अगर a नेगेटिव है और c 0 है, तो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात पढ़ी होगी कि अगर c 0 होता है तो एक रूट आपका जो है x बराबर 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो भी ग्राफ होगा ये x बराबर 0 से ही पास करेगा, और इसका a नेगेटिव है तो a नेगेटिव होता तो याद कर दुखी वाला पैराबोला था, दुखी वाला पैराबोला बनता था। तो भाई चेक करके देख ले, देख ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है और दुखी भी है, ना दिखाई दे रहा, तो अब देख ले डाउनवर्ड पैराबोला जिसको बोला करते थे, इसके 2 रूट आते थे। इसका मतलब एक रूट इसका हो गया 0 और दूसरा रूट हो गया ये वाला। तो चेक करके देखना, इस क्वाड्रेटिक का रूट निकाल कर देखना, दूसरा रूट तेरा निकल के आ जाएगा r,0, क्योंकि रेंज में जाके गिरा ये वाला। समझ में आ रही है बात? तो किसी को पैराबोला के साथ खेलना है तो तू पैराबोला के साथ खेल ले। और कैसे खेलेगा तू? एक ऐसे खेलेगा, भैया हाईएस्ट पॉइंट पे बता दो सर यहाँ पे स्लोप कितना है। मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पे स्लोप dy/dx बराबर 0 है, तो तू करके देखना, इसका स्लोप निकालना, इसका स्लोप dy/dx निकालना इक्वल टू 0 कर देना। जिस जगह पे स्लोप 0 है, चेक करके देख, ये रेंज कितनी आई थी 960, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस 480 ही आएगी। यकीन ना, तू चेक करके देख ले, मैं अभी चेक करके दिखा देता हूं। dy/dx अगर मैं निकालूं, इसको डिफरेंशिएट करें 60/80, x का डिफरेंशिएशन 1, 5/6400, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बराबर 0। ये तामझाम उधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो तू चेक करके देख, 5 दूनी 10, 1 0 मार दिया, 80 से 1 0 से 1 0 मार दिया, 8 8 64, 8 बार आ गया, 8 इधर चला गया, x बराबर आ गया 60 × 8, 8 6 48, 480। इसका मतलब जब x बराबर 480 होगा तब स्लोप 0 होगा। मतलब सब कुछ वही है जो पढ़ा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इसमें एक चीज और, मैं अगर ये तुझसे पूछूं भैया किसी टाइम पर आप वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो तू सीधा बोलेगा सर ठीक है आ जाओ। अगर आप किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो चलो ठीक है सर, पत्थर आपने ऐसे फेंक के मारा था, इधर इसकी वेलोसिटी कितनी थी 80, ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी थी 60। मैंने कहा ठीक है। तो एट एनी टाइम t अगर मैं वेलोसिटी पूछूंगा तो v बराबर तू लिखेगा सर आगे की तरफ 80 तो 80 रहेगी, ऊपर 60 है, तो चाहो तो v बराबर u प्लस ct लगा दो। या तू ये सोच एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम, तो 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम, तो t सेकंड में 10t कम, तो 60 में से 10t कम कर देगा, मतलब 60 - 10t। ठीक है, ये तूने किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल दी, किसी भी टाइम में वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तूने निकाल दिया। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना मैं तुझे सिखा चुका हूं। मतलब अब हर एक चीज तू यहां पे निकाल सकता है। अगर किसी को ये देखने में दिक्कत आई हो सर 60 - 10t कैसे लिख दिया, तो y डायरेक्शन मैंने v बराबर u प्लस ct इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, v बराबर u 60 है, एक्सेलरेशन -10 है, तो v बराबर u प्लस ct मैंने लगा दिया पर। ठीक, नेक्स्ट मैं अगला प्रश्न पूछूं, भाई मुझे तो एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कहेगा कितना लल्लू सवाल पूछ रहे हो सर, पार्टिकल अगर हवा में होता है तो इसका मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा नीचे की तरफ 10 होता है, तो इसका मतलब -10 j कैप। जहां मैंने ये 2 स्टेटमेंट लिखे, कम से कम 5 तरह के सवाल तेरे यहां पे बनाए जा सकते हैं। ध्यान से सुन, सारे सवाल मैं करा नहीं सकता, आप चाहो तो घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके दिमाग की बुद्धि खुले तो भैया नीचे जरूर टाइप करना कि हां सर दिमाग खुला, मजा आया। क्या पहला प्रश्न मैं तुझसे पूछूं, भैया किसी टाइम पर वेलोसिटी बता दे, तू निकाल देगा।
दूसरा प्रश्न मैं तुझसे पूछूं भाई साहब, t बराबर 2 सेकंड पर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन आप पढ़ते हो तो सर्कुलर मोशन में, यहां पे नहीं पढ़ते हो बिल्कुल भी। अब सर्कुलर मोशन में जब पढ़ते हो तब काइनेमेटिक्स से मुंडी उठा के घुमाते हो, हैं ये तो पढ़ाई नहीं था कैसे निकालना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कंपोनेंट लेना ये मैंने वेक्टर में भी सिखा दिया था माइंड मैप सीरीज में, आपको क्लास में भी आपके सर लोगों ने पढ़ाया होगा। तो इसका मतलब ये है अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट तुझे दूसरे वेक्टर की तरफ लेना आता है तो एक्सेलरेशन तेरे को पता है, वेलोसिटी तेरे को पता है, दोनों का कंपोनेंट ले लेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, उसी प्रकार नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका होता था? नेट एक्सेलरेशन में से वेक्टर वाइज नेट एक्सेलरेशन में से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर तू घटा देगा तो तुझे मिल जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। मतलब समझ, किसी भी टाइम पर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। आपने सर्कुलर मोशन में इस तरह के सवाल देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखोगे आप बाद में जरूर। किसी भी टाइम पर आप नॉर्मल एक्सेलरेशन यहां पे निकाल सकते हो। कि आप कभी लल्लू पल्लू सवाल भी पूछ लेता है, बोले क्या, बोले फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। क्या है भैया? वो ये कहना चाह रहा है वो टाइम बता दो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दे, खत्म कहानी। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो जैसे ही तू दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेगा, इसका तो आई कैप है ही नहीं, जे कैप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई बराबर जीरो, -10 उधर निकल जाएगा, इसको जीरो करना है तो t बराबर 6 सेकंड। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर t बराबर 6 सेकंड पर जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अब तू देख मिले, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होती है मेरे भाई? आगे की तरफ होती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है, ये 90 डिग्री होता है। मतलब यही सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड द टाइम व्हेन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकम जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब जीरो होता है जब सारा का सारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ होता है, सॉरी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही सारा का सारा एक्सेलरेशन हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी की तरफ कुछ है ही नहीं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरह जीरो हो गया। ये बातें उन्हीं बच्चों को जो है मजेदार लग रही होंगी, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ते हैं, जो सर्कुलर मोशन तक पहुंच गए हैं उन्हीं को। जो भैया सोच रहा है कि मैं, अरे सर हमें तो फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला रिवाइज करा दो, हमारा काम चल जाएगा, तो भाई वो काम मुझसे थोड़ा सा पॉसिबल मेरे केस में नहीं है। मैं थोड़ा ठीक है, मैं फॉर्मूला रिवाइज करा दूंगा इसके बाद भी। पहले आप जो है थोड़ी सी काइनेमेटिक्स जो है एक्चुअल जो है उसके बारे में थोड़ा रिलेट कर लो, ठीक है सर। तो आप किसी भी टाइम पर जो है आप ये भी निकाल सकते हो वेलोसिटी कितनी है। और हाँ, एक सवाल और तुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। तूने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है भाई साहब। अब इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली और किसी टी टाइम पर तुझे फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, ये रही। तो मैं अगर तुझसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये बता दे किस टाइम पर ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी और दिस वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दे। मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जीरो करेगा तो तू थोड़ा आंसर की तरफ चला जाएगा। जो भी आएगा उसके बाद की कहानी मैं तुझे कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। इसी सवाल को एक दूसरी लैंग्वेज की तरीके से पूछा जाता है, क्या कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है। दूसरा, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर विल रोटेटेड बाय 90 डिग्री। सर ये कैसे लिखा? मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो इधर है, जब वेलोसिटी वेक्टर, ये देख मैं यहां पे डायग्राम बनाकर यहां पे दिखा देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो मेरे भाई इस तरफ था, इधर फेंक के मारा है। मैंने कहा ठीक है, तो किसी ना किसी टाइम पर ये तेरी वेलोसिटी वाली लाइन हो गई, बना ले वेलोसिटी वाली लाइन, ठीक है सर। ये वेलोसिटी वाली लाइन हो गई, तो कभी ना कभी तो वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, तो मैं ये नहीं बोल दूं कि ये वाली जो वेलोसिटी वेक्टर है कहीं ना कहीं 90 डिग्री घूम गया होगा। खैर कोई बात नहीं, इतने यहां तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने में ही आपके काइनेमेटिक्स से सारे सवाल बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसमें और वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, ध्यान से देख क्या वेरिएशन, कि मैं तुझे ऐसा बोलूं इसी सवाल में ये था एक्स एक्सिस ये था वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और पार्टिकल को भैया ऐसे फेंक के मारा, कुछ इस प्रकार से फेंक के मारा। मैंने कहा ठीक है सर, आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी थी? सर आगे की तरफ थी 80 और ऊपर की तरफ थी भाई साहब 60, और भाई साहब इस प्रकार पार्टिकल को फेंक के मारा। मैंने कहा ठीक है, अब इसमें और क्या वेरिएशन देगा? कहेगा भैया तूफान आ गया आगे अगाड़ी की तरफ, एक्स बराबर दे देगा 5। बोले अब बताओ दुनिया भर की सारी बातें, मतलब आगे की तरफ तूफान आ गया या पीछे की तरफ तूफान आ गया, वो कहीं भी दे सकता है। ठीक, मान के सर पीछे की तरफ आ गया, आगे की तरफ 6 से आ गया, ले 6 मान ले थोड़ी देर के लिए। ठीक, मैंने कहा अब बता क्या होगा? तू कहेगा सर अब क्या होगा? सर देखो तूफान तो एक्स की जिंदगी में आया है ना, एक्स की जिंदगी में तूफान आया है ना, वाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब सब वाई में तो एक्सेलरेशन 10 है नीचे की तरफ, 6 सेकंड जाना 6 सेकंड आना, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 12 सेकंड, एच मैक्स विल बी सेम। बदलेगा तो कौन बदलेगा? रेंज।
क्यों रेंज बदलेगी? सब पहले आगे एक्सेलरेशन नहीं था, अब आगे की तरफ एक्सेलरेशन 6 आ गया है, तो आप सीधा बोलोगे कि सर रेंज बराबर पार्टिकल कहां जाके गिरेगा? बोले सर जी देखो 12 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहा, इसका मतलब आप सीधा लिखोगे सर 80 गुणा 12, ये तो हम लिखते थे पहले क्योंकि s बराबर ut, अब एक्सेलरेशन भी आ गया है तो s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सॉल्व करके रेंज निकाल ले। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। और दूसरी बात, अगर एक्सेलरेशन पीछे होता तो यहां पे तू माइनस लगा देता, यहां पे फिर तू माइनस लगा देता अगर एक्सेलरेशन पीछे होता तो। और एक बात और, अगर तूफान आ जाता तो एक ग्राफ सिमेट्रिक नहीं रहता, फिर ये ग्राफ तेरा सिमेट्रिक नहीं रहता। अगर तेरा सपोज एग्जाम्पल ऐसे समझ कि एक्सेलरेशन में ऐसा कह दूं कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, ax बराबर पीछे की तरफ है 6, मान के चल ax बराबर पीछे की तरफ 6 है, तो इन दैट केस तू सीधी बात बोलेगा कि सर एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ 6 होगा तो अब पार्टिकल धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा, x में स्लो डाउन होता चला जाएगा, तो इसका मतलब ये शुरू के 6 सेकंड में ज्यादा चलेगा, उसके बाद कम चलेगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। समझ रहा है? कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट वो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा फिर वो ग्राफ, खत्म कहानी। तो इस टाइप के सवाल तेरे जो यहां पर पूछे चले जाते हैं। और अगर ये चीज इसके बाद तो कुछ भी कर सकता है यार, मैं तुझसे कह दूं t बराबर 4 सेकंड पे वेलोसिटी बता दे चल, ठीक है। तू बोलेगा 4 सेकंड पे वेलोसिटी, सर आगे वेलोसिटी कितनी है? 80, 4 नहीं 5 ले ले। समझदार बच्चे समझ गए होंगे। मैं बोलूं t बराबर 5 सेकंड में वेलोसिटी बता दे, तू कहेगा सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 80। आपने एक्सेलरेशन किधर दे दिया? पीछे की तरफ, इस बार तूफान आ गया पीछे की तरफ 6 दे दिया, ठीक है भाई साहब। और एक बात और बता दूं, यहां पर ये नेट एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन बराबर चाहिए नेट एक्सेलरेशन है। इसकी लैंग्वेज में गिवन होगा, आपको अपनी तरफ से नहीं मानना है। ऐसे तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह और भी कोई फोर्सेस लग सकते हैं, वो खुद बता देगा कि अगर तूफान आया जिसकी वजह से पार्टिकल के पास एडिशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 6 मिल गया है, इस प्रकार से वो लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब तुझसे बोला जाए, बोले सर जी देखो आगे कितनी वेलोसिटी है? 80, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी? x में 6, जब x के बारे में बात कर तो भाई को भूल जा, तो 1 सेकंड में 6 कम हो जाएगी, तो सर 5 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? 30। कम क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, तो 30 कम कर दे। 80 में से 30 गया, कितनी बची? 50 आई कैप। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और बता, इसको भी तो बता। बोले सर ये तो मस्त है सर, 1 सेकंड में 10 कम तो 5 सेकंड में 50 कम, 60 में से 50 गया, 10 जे कैप, खत्म, सवाल हो गया। समझ में आ रही बात? ये वेरिएशन, और अगर ये वेरिएशन तेरी समझ में आ गया तो भाई इंक्लाइन मोशन भी तो यही था जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, वो भी तो यही था कि मैं तुझसे एक प्रश्न ऐसा पूछूं कि मैं तुझसे कह दूं भाई साहब एक पार्टिकल है, सपोज ये एंगल 37 डिग्री है, और यहां से एक पार्टिकल को तूने इधर फेंक के मार दिया, मान के चल 120 मीटर पर सेकंड से फेंक के मार दिया, मेक इट एन एंगल 37 डिग्री सपोज, ठीक। अब बोले सर जी देखो एक्सेलरेशन नीचे कितना होता है? सब पार्टिकल अगर हवा में होगा तो कहीं यहां जाके गिरेगा, अगर पार्टिकल हवा में है तो नीचे एक्सेलरेशन जी होगा। मैंने कहा करेक्ट है। जी का एक कंपोनेंट ये जी है, तो ये चीज आपने पढ़ी होगी, ये 37, ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो जी का इधर कंपोनेंट जाएगा जी कॉस थीटा, और जी का मेरे भाई इधर कंपोनेंट जाएगा जी साइन थीटा। जी साइन थीटा कितना हो जाएगा? सर 6 हो जाएगा, ठीक। जी साइन 37, हाँ 6 हो जाएगा, और जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? सर 8 हो जाएगा। मैंने कहा अब तू एक बात बता इस सवाल में, तू ये बता, मान ले ये एक्स एक्सिस है और मान ले ये वाई एक्सिस है, सबसे पहले हम क्या किया करते थे? सबसे पहले हम सारे वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को तोड़ लिया करते थे। मैंने तोड़ लिया एक्सेलरेशन को भी और वेलोसिटी को भी। अब तू एक बात बता, इधर 120 है तो इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा? बोले सर इसका कंपोनेंट इधर जाएगा 120 cos 37। मैं यहां पे निकाल देता हूं 120 cos 37, ये तेरी x में इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी? 120 गुणा cos 37 कितना होगा? सर cos 37 होगा, एक काम कर इसको ऐसे लिख ले आसानी से, 12 इंटू 10 cos 37 जो कि होता है 8, 12 8 96, ये तेरा हो गया 96, ठीक। और अगर ये तेरा 96 हो गया तो इस तरफ की जो वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी, वो तो बड़े आराम से बोल देगा u y बराबर 120 sin 37, तो 12 गुणा 6, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो इसका मतलब इधर वेलोसिटी होगी 72 मीटर पर सेकेंड। अब चेक कर जरा, अब तू ध्यान से देख, जब y के बारे में बात कर तो x को भूल जा। y में एक्सेलरेशन कितना, y में वेलोसिटी कितनी है? सर 72। y में एक्सेलरेशन नीचे कितना है? सर 8, 10 नहीं है 8 है। इसका मतलब अब 1 सेकंड में वेलोसिटी 8 कम होगी, 2 सेकंड में 16, 3 सेकंड में 24, ये 72 से फेंक के मारा है। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तो सीधा बोल सकता है, बोले सर ये 72 से फेंक के मारा है और ये 8 है, 1 सेकंड में 8 कम, तो 9 सेकंड में 72 कम, 9 8 72। इसका मतलब 9 सेकंड जाना 9 सेकंड आना, सीधा बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 9 + 9 = 18, खत्म सवाल।
समझ में आ रही बात। और अगर तुझसे पूछेगा नहीं नहीं हमें तो ये बताओ अगर ये 0,0 है आप तो इसकी रेंज बता दो r,0 कितना होगा। मैंने कहा तो लगा देना रेंज। सर इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है सर 96। मैंने कहा तुझे x ही तो निकालना है तो सीधा लिख देना s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्यों अब तुझे ऐसी फील आ रही है सर जी नीचे था तो जी का कंपोनेंट इस तरफ कितना था सर इस तरफ 6 था। तो सवाल मेरे भाई कुछ ऐसा हो गया जैसे पीछे की तरफ तूफान आ गया और उसका एक्सेलरेशन 6 है। ये जो एक्सेलरेशन 6 है ये बेसिकली यही कहानी तो हो गई, यही तो चल रहा है, यही वाला सवाल तो हो गया एक तरीके से। तो सीधा बोलेगा सर यूटी माइनस हाफ ए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी भाई साहब 6 इंटू टी का स्क्वायर। और अगर तुझे अभी भी ना दिख रहा तो ले भैया तो ऐसे देख ले, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फायदा उठाते, ये देख हा 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 ओ रुक ये देख ले खत्म कहानी। अब तो ये दिखेगा सर ये देखो एक्स पीछे पिछले सवाल में एक्स पीछे था सर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी की बजाय अब जी कॉस थीटा ठीक और पीछे की तरफ और आगे वेलोसिटी 96 इधर 72 मतलब सवाल सेम है। हाँ ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं बनेगा, ये ग्राफ भी ऐसे ही, ये रास्ता भी सिमेट्रिक नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा कुछ इस प्रकार से लाइक दिस। मतलब समझ रहे ना हाईएस्ट पॉइंट भी सिमेट्रिक नहीं होगा, पीछे की तरफ ज्यादा होगा, आगे की तरफ क्या होगा थोड़ा सा कम होगा। तो खेल में सवाल के साथ देखते रहे किशोर ट्रेजेक्टरी भी सारे सवाल होंगे ऐसे ही। अब इसको तू इधर से फेंक के मार दे तो भी सवाल ऐसे ही होना है ठीक। कंसेप्ट सब में क्या है मेरे भाई सेम है। एक मिनट तो भैया देख इतने कम समय में ठीक है ऐसे मैंने आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। अब दो चीज बच गई है, फॉर्मूला वाली बच गई है, वो भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं तेरी ध्यान से देख। मैंने पहले समय लिख दिया है समय बचाने के लिए, ये मैं बहुत आराम से निकलूंगा ठीक है। जैसे अक्सर बच्चे पढ़ते हैं सब जगह पे जो है शुरुआत में ऐसे इसी तरीके से ताकि बच्चा पैनिक ना हो, बहुत आराम से उसको बताया जाता है कि देख भैया एक पार्टिकल है उसको यू वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा श्यूं वहां जाके गिरा, मैंने कहा ठीक है उसकी इधर वेलोसिटी हो जाएगी अगर इधर यू है एंगल थीटा यू कॉस थीटा यू साइन थीटा ठीक है सर यू साइन थीटा। सब बाई में अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हो तो यहां से लेकर यहां तक के लिए बात करो सर v बराबर u प्लस टी लगा दिया, फाइनल वेलोसिटी वहां पर a पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt, सॉल्व किया तो t बराबर निकल के आ गया u sin थीटा बाई g। जाने में टाइम लगा u sin थीटा बाई g, आने में भी उतना टाइम लगेगा, ग्राफ सिमेट्रिक है इसका मतलब मोशन सिमेट्रिक है, ये मतलब मोशन सिमेट्रिक है मतलब तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना जाने में उतना आने में 2u sin थीटा बाई g। एक फॉर्मूला तैयार। दूसरा फॉर्मूला सर hmax है तो y डायरेक्शन में लगा दो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s आपने y में लगा दिया, v स्क्वायर 0 u sin थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू g, y की वैल्यू hmax पुट कर दी, तुझे यहां पर ये hmax निकल के आ गया। और जब hmax निकाला तो hmax के लिए तुझे एक रिजल्ट देखने के लिए मिल गया, वो निकल के आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर पूछा भैया रेंज बता दो, कहेगा भैया जितनी देर हवा में रहा कैपिटल टी टाइम में हवा में रहा u cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो u cos थीटा इनटू t की वैल्यू मैंने उठा के यहां पटक दी, कुटर पुटर करा तो रेंज का एक फॉर्मूला निकल के आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। इसकी खासियत ये है कि रेंज हम कब मैक्सिमम हो गई है हमें पता चल जाता है कि जब यहां पर फाइंड द सवाल कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर मैं u को फिक्स कर दूं तो किस एंगल पे फेंक के मारूं जमीन से जमीन के लिए कि रेंज मैक्सिमम आए, तो सीधा बोलेगा रेंज मैक्सिमम करना है तो sin 2 थीटा को मैक्सिमम कर दो। sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा जब अंदर वाला एंगल 90 डिग्री होगा, 2 थीटा बराबर 90 थीटा बराबर 45, तो 45 डिग्री पर आपको रेंज मैक्सिमम दिखाई देती है। ये तभी होता है जब जमीन से जमीन के तरफ फेंक के मारते हो ठीक है भाई साहब। इसी तर्ज पे मैंने ये वाला जो सवाल और कौन सा सवाल था यही वाला सवाल मैंने जो है अगर अब यार पढ़ाना तो है ही ना ये चीज यार ठीक है, यही वाला सवाल जो मैंने फेंक के मारा था अंदर मीटर पर सेकंड से मैंने देख फार्मूला वैल्यू पुट कर करके देख टीयू बराबर 2u sin थीटा बाई g वैल्यू पुट करा 12 आंसर आ गया, hmax निकाला वैल्यू पुट करा 180 आ गया, रेंज में वैल्यू पुट कर सॉल्व करके 960 आंसर निकाल दिया ठीक। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कभी कभी। और लेकिन सवाल अगर ऐसा दे दे तो भैया तुझे अल्टीमेटली मैं तो कहूं जो तरीका मैं तुझे सिखा रहा हूं तू वही अप्लाई कर, समझ में आ रही बात वही अप्लाई कर। और अगर ये बात तुझे समझ में आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे यस सर जैसा आपने बोला है हम वही तरीके फॉलो करेंगे, हम वही चीजों को फॉलो करेंगे। तो यकीन मान देख फॉर्मूले जो होते हैं ना जब तक हम वो चैप्टर पढ़ते हैं ना तब तक तो फॉर्मूले याद रहते हैं, जैसे साला अगले चैप्टर की तरफ मूव कर जाते हैं ना 2 3 4 5 चैप्टर की तरफ आगे मूव कर जाते हैं तब सारे फॉर्मूले दिमाग से निकलने लगते हैं, सब पे भूलने लगता है, तब समझ में आता कौन सा फॉर्मूला लगाओ ठीक। अब जैसे ये सवाल है मैं तुझसे सीधा बोलूं मैंने कहा बता टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 70 से बह गए 7 जाना 14, मैं कहा बता रेंज कितना होगा, अरे भैया 40 सेकंड 14 सेकंड तक हवा में रहेगा, 40 से आगे भाग रहा है 40 से मल्टीप्लाई कर दे खत्म। मैं कहूंगा बता अगर आगे तूफान एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बेस है, तूफान की बेस है पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिल गया आगे तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बता रेंज कितना होगा, तो सीधा बोलेगा s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर खत्म कहानी। पीछे की तरफ आ गया ut माइनस हाफ a t स्क्वायर। किसी टाइम पर वेलोसिटी बता दे, मैं तो सब पूछूं चल इस सवाल में बता दे t बराबर 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पर वेलोसिटी बता दे, तो वेलोसिटी बोलेगा कितनी, बोले सर जी ये 40 है और सर 40 तो 40 ही रहेगी सर, 10 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी 70 में से हो गया 30 माइनस 30 खत्म कहानी।
अगर किसी को कोई फॉर्मूला याद ही रखना है तो वो ये फॉर्मूला याद रख सकता है कि अगर मैं तुझे कह दूं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ए वाई और एक्स में एक्सेलरेशन है 0, तो ये फॉर्मूले वो याद रख सकता है जो मैं यहां पे लिख दिया हूं। ये वही फॉर्मूले हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। अगर याद रखना चाहो तो, नहीं भी याद रखना चाहो तो सच्ची बात ही नहीं है। चल इसके बाद चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है समय बचाने के लिए। मैंने बोला भाई साहब एक सवाल है, ध्यान से देखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो है कितने ट्रिकी होते हैं सॉल्व करना। कि भाई साहब उसने बोला एक पार्टिकल है फेंक के मारा वी वेलोसिटी के साथ किसी एंगल थीटा पे, ये ले भाई साहब मार दिया फेंक के, ठीक है, पता नहीं कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा है, ठीक है सर ओके, बस ये पता है कि थीटा से फेंक के मारा है, ठीक है, t बराबर 0 पर, ये t बराबर 0 सेकंड है, t बराबर 0 सेकंड, ठीक है। उसने देखा 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी ने 45 डिग्री एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब t बराबर 4 सेकंड पे पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा। मैंने कहा ठीक है यार, जो वेलोसिटी है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है तो वर्टिकल वेलोसिटी भी u ही होगी। क्यों? अब दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के, तभी तो रिजल्टेंट बीचों बीच में से निकलेगा, तभी तो एंगल 45 डिग्री आएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बोला उसने 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब 2 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसका मतलब टाइम हो गया 6 सेकंड। खत्म सवाल। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल 6 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो पार्टिकल को जब फेंक के मारा होगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 60 होगी, 60 होगी तभी तो 6 सेकंड में हाईएस्ट पे पहुंचेगा। अगर ये 60 है और ये कितना है 4 सेकंड, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम, तो 4 सेकंड में 40 कम, 60 में से 40 कम करेगा तो ये 20 आ जाएगा, और अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और अगर ये 20 है तो इधर भी 20 हो जाएगा। खत्म कहानी, हो गया सवाल। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 आई कैप प्लस 60 जे कैप, और थीटा पूछेगा तो tan थीटा बराबर 60/20 मतलब बराबर 3 आ जाएगा। हो गया। देख सवाल कैसे टूट गया। कुछ भी देख, तू कैलकुलेशन देख, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाई, कोई सॉल्व नहीं करा, कुछ भी मैंने एक इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन फार्मूला कुछ भी नहीं करा। देख इतने में तेरा सोल्यूशन हो गया, बस कहानी। इस सॉल्यूशन को एक बार दोबारा समझिएगा, दोबारा समझाने का मेरे पास समय नहीं है बेटा, आप पीछे जाके चाहो तो दोबारा देख लेना। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोफाइल क्वेश्चन की तरफ कि अभी तो हमने पत्थर फेंक के मारा था जमीन से, मान ले किसी टावर से फेंक के मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कहानी यहां पर भी करनी है। सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि 100 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री फेंक के मारा है, तो भैया इधर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 100 cos 37 जो कि हो जाएगी 80, और सर इधर कितनी हो जाएगी 100 sin 37 जो कि कितनी हो जाएगी भाई साहब 60। अब यहां से पार्टिकल को तूने फेंक के मारा, पार्टिकल भैया ऐसे जाएगा और जमीन पे जाकर गिरेगा। अब यहां कुछ सवाल पूछ लेता है, किस टाइम पर पार्टिकल जमीन पे गिरेगा, रेंज बता दो, कहां जाके गिरेगा, किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी, बहुत सारे सवाल तेरे पूछ लेगा। तो आप वो सारे सवाल तो नहीं कर सकते, मैं जल्दी से थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूं कि अगर पहला प्रश्न पूछे कि सर t बराबर 0 पे पार्टिकल फेंका है और t बराबर t0 पे गिरा है, तो फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। कैसे करें सवाल को? मैंने कहा कैसे क्या भैया, मान ले ये तेरी x एक्सिस है और ये तेरी y एक्सिस है, जब y के बारे में बात कर तो x को भूल जा, y में बता इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर। मैंने कहा ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर मैं पॉजिटिव मान लूं तो y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब 60। मैंने कहा ठीक है। y में एक्सेलरेशन कितना है सर, नीचे की तरफ 10। मैंने कहा ठीक है। जब यहां से फेंक के मारा और यहां गिरा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल कितना है, तो कहेगा सर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ये दिस इज द ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर मैं तुझसे केवल ये पूछूं कि मुझे तो बता डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो वो होगा सर नीचे की तरफ 800। खत्म कहानी। सर नीचे की तरफ क्यों, आगे भी तो जा रहा है। ओके, एक्स के बारे में क्यों बात कर रहा है, केवल वाई पे बात कर, एक्स के बारे में बात कर, वाई के बारे में बात कर। जब वाई के बारे में बात करेगा तो वाई के बारे में ही बात कर। वाई में बता पहले कहां था सर, ऊपर। कितनी ऊपर 800 मीटर। अब कहां है सर, जमीन पे। कितना नीचे आ गया 800। किधर नीचे, नीचे मतलब माइनस कितना 800 माइनस 800। अब सर टाइम चाहिए तो भैया एस पता है, ए पता है, यू पता है, सीधा लगा दे एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए की वैल्यू -10 पुट करेगा तो हाफ एटी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर सकता है, डाटा मैंने अभी पिट किया, सॉल्व करेगा तो आंसर निकल कर आ जाएगा 20 सेकंड। खत्म सवाल। पास समझ में आई? ये कैसे आया, सॉल्व कर लेना आराम से। ठीक, अब वो कह गया भैया रेंज बता दो कहां जाके गिरेगा, तो 20 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहा और ये 80 है, इसका मतलब 80 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड में कितना चलेगा 1600। तो जमीन से 1600 किलोमीटर दूर 1600 मीटर दूर आगे जाके गिरेगा। यही सवाल अब मैथ्स में कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। कैसे? इफ दिस इज ओरिजिन,
फाइंड दिस कोऑर्डिनेट। अगर ये ओरिजिन है तो नीचे 800 आगे 1600, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1600 माइनस 800। अगर ये ओरिजिन है, फुट ऑफ द टावर इज ओरिजिन, देन इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1600, मतलब यहां पर मैथमेटिक्स के साथ गेम खेल देगा। वो तो सही ये भी पूछ लेगा कि फाइनल वेलोसिटी भी तो बता दे कितनी होगी, तो कोई बात नहीं, फाइनल वेलोसिटी के लिए तू एक काम कर, सर ये आगे वेलोसिटी 80 है तो 80 की 80 रहेगी, और नीचे की तरफ v फाइनल लगा सकता है तू, v बराबर u प्लस 80 लगा दे, या तू सीधा बोल सर जी 20 सेकंड में जमीन पे गिरा, ऊपर फेंका था 60 से, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम होती है 10, तो 20 सेकंड में 200, 60 में 200 कम कर 140। अगर मैं कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 140 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते क्या, सर 60 से फेंका तो 6 जाने में 6 आने में, मैंने कहा नहीं, अगर 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 तू केवल यहां से लेकर यहां तक के लिए बात करे तो तू लगा सकता है, यहां से लेकर यहां तक के लिए, ये जमीन टू जमीन के लिए थी वो चीज, सर 60 से फेंका तो 6 जाने में 6 जाने में 6 आने में, तो ये बात सही है कि अगर ये t बराबर 0 है तो ये t बराबर 6 होगा और ये तेरा t बराबर 12 हो जाएगा। समझ रही बात मेरी, ठीक, ये चीज है। लेकिन ये इस तरह भी टावर से फेंका है, जमीन से नहीं फेंका है। अगर मैं ये हटा देता थोड़ी देर के लिए, मान के चलिए ना होता, बस ये सब ना होता, तब तो कर ही लिया ना, तब तो सवाल में कोई दम बचा ही नहीं ना। ये तो वो वही चीज है जो पढ़ के आए थे अभी। अब किसी टावर से फेंका है तो एडिशनल नीचे की तरफ का मोशन तेरा और आ गया। यही पार्टिकल अगर नीचे फेंक दिया जाता तो साइन कन्वेंशन चेंज होता, जहां जहां प्लस था वहां थोड़ा, जहां जहां प्लस था वेलोसिटी का साइन चेंज हो जाता, बाकी सारी चीजें क्या रहती सेम रहती। यही सवाल पूछने का एक तरीका और होता है कि वो कहते भैया कि एक बैलून है, एक गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। देख इस टाइप का सवाल पूछा जाता, कहता भैया गुब्बारा है, गुब्बारा, और गुब्बारा जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मेक इट एन एंगल 37 डिग्री। मैंने कहा ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे तू है, हीरो बना खड़ा है यहां पर, और तेरे हाथ में क्या है मेरे भाई, तेरे हाथ में एक पत्थर है, तूने पत्थर को ड्रॉप कर दिया। तो शायद ये आपने पढ़ा हो कि पत्थर को अगर अपन ड्रॉप कर देते हैं तो उस, अगर किसी चलते हुए फ्रेम से हम किसी पत्थर को ड्रॉप कर देते हैं तो इसका मतलब जो वेलोसिटी उस फ्रेम की होती है वही वेलोसिटी उस पत्थर को मिल जाती है। दैट मींस तो सीधी बात बोलेगा कि यस सर, यहां से अगर सपोज ये 800 मीटर की ऊंचाई थी तो जैसे पत्थर को ड्रॉप करोगे तो पत्थर के पास वही गुब्बारे वाली वेलोसिटी मिल जाएगी 100 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। सवाल तेरा वही हो गया जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, टावर से पत्थर फेंक के मारा हो या किसी उड़ते हुए गुब्बारे से पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया हो, दोनों की कहानी क्या है मेरे भाई, सेम है। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो अब फिर हम मूव करते हैं आगे रिलेटिव मोशन की तरफ। अगला आर्टिकल है, हाँ, रिलेटिव मोशन में ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं बेटा, यही दोनों काम के हैं, बस इनको आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। आवाज आ रही है भैया? रिकॉर्डिंग खराब हो जाए। आ रही है, ठीक है, ठीक। क्या मैं एक बार फिर से लिख देता हूं सर, रिलेटिव मोशन बेसिकली बच्चों को पता नहीं क्यों अननेसेसरी परेशान करता है, क्यों वो इसके बारे में इतना परेशान रहते हैं। मैं कहूं सबसे पहले आप इसकी फिजिक्स को समझे कि बेसिकली फिजिक्स इसकी है क्या। अभी तक की फिजिक्स में हम क्या था, सारी कहानी हम जमीन से देख रहे थे, खत्म कहानी, सब जमीन से देख रहे थे। हमें इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे रही थी, हमें एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा था, हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा था, हमें काइनेमेटिक एज पर ग्रेविटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा दिया, हमने ग्राफ के सवाल भी कर लिए। अब सपोज आप किसी फ्रेम के ऊपर चले गए, आप किसी चलती हुई गाड़ी के ऊपर या किसी ऐसी मूविंग बॉडी के ऊपर, एक्सेलरेटेड बॉडी के ऊपर, या किसी भी ऐसी फ्रेम जिसके पास चाहे वेलोसिटी हो, जिसके पास चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, आप उस पे बैठ के किसी दूसरे बंदे को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। सीधी सी बात है, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है मोशन तुझे कुछ अलग दिखाई देगा, वैसा मोशन तो दिखाई देगा नहीं जैसे पहले था। तो इसमें बस दो ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बस तुझे वो तमीज से लगाना आना चाहिए। कौन सा? सबसे पहले सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब होता है। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि फॉर्मूला तेरे को याद रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी की खोपड़ी के ऊपर जाके बैठ गया तू और ए को ताड़ रहा है, बी की खोपड़ी के ऊपर जाके बैठ गया, ए को ताड़ रहा है, तो तुझे जो ए की वेलोसिटी दिखाई देगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और ये मैथमेटिकली इक्वल टू आता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वैसे तो ए और बी दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होते हैं, लेकिन अगर किसी सी फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी लिखेगा तो भी बात एक ही है। तो जो बच्चे इस चीज को डिटेल में पढ़े वो समझ गए होंगे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज ओके। कोई पूछे सर ये किसके रेस्पेक्ट में, बोले किसी भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कह रहा है, ठीक है भाई साहब, ये भी ग्राउंड तो ये भी ग्राउंड, ये कोई सी फ्रेम तो ये भी कोई सी फ्रेम, ठीक है। आप तो ग्राउंड ही मान के चलो क्योंकि हमें रिवीजन करना है, हमें ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। डिटेल में जाने के लिए अपने क्लास नोट्स देखो, ठीक है सर। तो दैट मींस वेलोसिटी ऑफ ए बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बिल्कुल उसी प्रकार को डिफरेंशिएट कर देगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बस यही चीजें काम की है,
इतना लगाना सीख। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है बस ये समझ किसके ऊपर बैठ रहा है, किसको ताड़ रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा इस पर बेसिक से 2-3 क्वेश्चन तेरे सामने कराता हूं। जैसे पहला प्रश्न मैं तुझसे पूछूं कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस सवाल में मुझे चाहिए ए की वेलोसिटी दे दी, बी की वेलोसिटी दे दी, मुझे चाहिए कि भाई अगर हम ए के ऊपर जाके बैठ गए तो बताओ बी कितने से आता दिखाई देगा। तो तुम्हें साफ दिख रहा है भाई ये 20 से जा रहा है, 30 से जा रहा है। हम इधर बाइक चला रहे हैं 20 से, सामने से कोई 30 से आ रहा है तो हमें वो 50 से आता हुआ दिखाई देता है। ऐड हो जाती है चीजें। बोले ठीक है, तो अगर मुझे ये चीज निकालनी है रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख मैं ऐसे लिखूंगा, सर आप बी की वेलोसिटी जानना चाहते हो ए के रेस्पेक्ट में, तो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब चुपचाप वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दे। वेलोसिटी ऑफ बी किधर, पीछे की तरफ कितना, 30, तो माइनस 30 आई कैप। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, माइनस डेफिनेशन का वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, आगे की तरफ 50, तो आगे की तरफ 50, सॉरी आगे की तरफ 50 नहीं 20, आगे की तरफ 20। जैसे ही सॉल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा -50 आई कैप। ये खुद बोल रहा है कि ए की खोपड़ी पे जाके बी को ताड़ोगे तो पीछे 50 से आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब इसके ऊपर जाके बैठोगे तो आपको पीछे की तरफ 50 से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, बस आपको यही फॉर्मूला सीखना है, यही लगाना है, यही लगाना। तो ये तमीज से आ गया तो तेरा समझ ले 70% 60% तेरी प्रॉब्लम रिलेटिव की ही खत्म हो जाएगी। अब मैं तुझसे यहां पूछूं, मैंने कहा सर इस बार मुझे बी पे जाके बैठना है, तो बोले जी बी पे जाके बैठना है, दैट मींस आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख, बी पे बैठ के ए को ताड़ना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है सर, आगे की तरफ 20, तो चुपचाप लिख दे 20 आई क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है सर, पीछे की तरफ 30, तो भैया -30। जैसे यहां वैल्यू पुट करेगा आई कैप के साथ, ये आ गया आपका 50 आई कैप। ये खुद कह रहा है बी पे बैठ के ए को ताड़ोगे तो 50 मीटर पर सेकंड से आगे आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है, इस पे जाके बैठोगे तो वो मुझे पीछे की इस तरफ इधर आता हुआ दिखाई देगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहां पर भी आप बोल सकते हो कि सर अगर आप ए के रेस्पेक्ट में जानना चाहते हो तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 10 आई कैप। तो काफी बच्चे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि सर अगर डायरेक्शन सेम है तो घटा दो और डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को जोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, ये बात भी ठीक है, डायरेक्शन सेम है तो घटा दे, डायरेक्शन अपोजिट है तो जोड़ दे, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना किसके ऊपर बैठ के किसको ताड़ रहा है। ठीक है सर, और किसी एंगल पर हो, जैसे मैंने सवाल दे दिया भाई साहब ए जा रहा है इधर, बी जा रहा है इधर, मैंने कहा मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आप ए की खोपड़ी पे जाके बैठ गए हो, बताओ बी किधर जाता दिखाई देगा। तब आप बोलोगे ठीक है सर जी, अगर ऐसा सवाल है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 10√3 को मैंने नीचे मान लिया, ये ले भाई साहब ऐसे। मैंने कहा अब बोलो कैसे करोगे, बोले सर जी ठीक है सवाल बहुत आसान है, बी को मैंने थोड़ी देर के लिए यहां रख दिया, तो बोलेगा ए को थोड़ा सा मैं यहां रख देता हूं, ये ले, और इसको मैंने यहां तुझसे पूछ लिया, तो तुम बोलोगे ठीक है सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी किधर है सर, नीचे, कितना 10√3 चेक है। मैंने कहा ठीक है, नीचे की तरफ माइनस चेक है, मान ले ऊपर वाई एक्सिस है, आगे की तरफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आगे की तरफ कितना है सर 10 आई के माइनस 10 आई के। तो ये तेरी जो है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया। तो अक्सर यहाँ पर स्पीड भी पूछ लेता है, अगर तुझसे स्पीड पूछेगा तो भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देगा, तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब बात ये तूने निकाल तो दिया है मैथमेटिकली, ये निकाल तो दिया, लेकिन तुझे फील नहीं आई, तो फील के लिए तुझे वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब तुझे फील आएगी। मैं तुझसे कहूं भाई ये वेक्टर ड्रॉ कर, तू बोलेगा सर ये ऐसा वेक्टर है जो -10 आई कैप, मतलब पीछे की तरफ तो 10 मैग्नीट्यूड रख रहा है, और -10√3 जे कैप मतलब नीचे की तरफ 10√3 रख रहा है, मतलब इट इज अ वेक्टर, कुछ ये वाला वेक्टर है, ऐसा वेक्टर, ये है वो वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। मैं कहूं इस वेक्टर ने बता दे इसके साथ कितना एंगल बनाया अल्फा, तो कहेगा सर tan अल्फा बराबर, तो लिख सकता है परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर, ये आ गया √3, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ये है कहानी, मतलब समझ रहा है, मतलब ये है कि तू अगर एक ही खोपड़ी पे जाके बी को देखेगा तो बी तुझे ऐसा आता हुआ दिखाई नहीं देगा, बी तेरे को ऐसे आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे। क्लियर है? अब तू कहेगा सर ये इतना बेसिक ये है, मैंने कहा भाई इसी से सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे आजा अगला क्वेश्चन देख, जैसे मैं तुझसे कह दूं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कह दूं भाई रेन है, रेन, बोले ठीक है सर, रेन टपाटप 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 नीचे गिर रही है। ठीक है सर, और नीचे गिर रही है, और नीचे की जो वेलोसिटी है वो मैंने बोल दी भाई साहब, नीचे की तो वेलोसिटी है 10√3 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर एक आदमी है जो आदमी आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो सवाल आता है बता दो छाता किधर लगाएं, बता दो छाता किधर लगाएं कि आदमी ना भीगे। तो भैया दे, अगर मेरी खोपड़ी पे ऐसे टपाटप बारिश गिरेगी तो मैं छाता ऐसे लगाऊंगा। मुझे अगर सब ये रहा छाता, ये ले, अगर मेरी खोपड़ी पे मुझे बारिश टपाटप ऐसे आती दिखे तो मैं छाता ऐसे लगाऊंगा। मुझे अगर ऐसे दिखेगा कि बारिश ऐसे आ रही है तो मैं छाता ऐसे लगाऊंगा। मुझे अगर दिखेगी बारिश वहां से ऐसे आ रही है तो मैं छाता ऐसे लगाऊंगा, अपने आप को बचाने के लिए। मतलब समझ रहा है ना?
हाँ, किंग्समैन वाला छाता हो गया भाई साहब, तू जिधर से बंदूक मारेगा, गोली मारेगा, मैं उसके अपोजिट यहां पर जो है छाता लगा दूंगा। तो यही सवाल अगर मैं तुझसे पूछूं, तो बेसिकली सारी चीजें इस बात पर डिपेंड कर रही है कि मुझे रेन कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, मेरे रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है। मतलब सर मुझे तो यहां से मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन से। आपने अगर ये निकाल लिया, सारा काम हो गया। मैंने निकाल दिया भैया। सर दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है सर? नीचे की तरफ है -10√3 j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और आदमी की वेलोसिटी सर आगे की तरफ 10 i कैप है। आई थिंक तेरा सवाल सॉल्व हो चुका है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बराबर आ गया -10 i कैप -10√3 j कैप। ये वही सवाल हो गया जो थोड़ी देर पहले मैंने कराया था। मतलब मैन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी इतनी है, मतलब आदमी के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी इधर दिखाई देगी। मैं कहूंगा ये किधर है, तो कहेगा सर ये ऐसा है, ये वाला वेक्टर जो पीछे की तरफ 10 है और नीचे की तरफ 10√3 है। इसका मतलब ये वेक्टर कुछ ऐसा है कि इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा। मतलब जो रेन है वो कुछ ऐसे आते हुए दिखाई दे रही होगी। और रेन अगर कुछ इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही होगी तो कहेगा सर तू यहां पर है, तू लगा देगा ऐसे छाता, और यहां से पकड़ेगा तू छाता, और ये हो गया, तू बच गया यहां पर। पास हो भाई। मैं कहूं भैया ये वाला एंगल बता दे, वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो सीधा बोलेगा tan अल्फा। tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर √3 10√3 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 60 डिग्री। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर तू यहां पर क्या करेगा मेरे भाई? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर तू यहां पर जो है छाता लगा लेगा। सेम सवाल तेरा वैसे आ जाता है। देख कैसे आएगा? कहेगा जी देख ट्रेन है, ट्रेन, ये देख ट्रेन है, ठीक है सर ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन चल ज्यादा टाइम खाएगी, कार ही ले ले। ये कार है, ये कार आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। मैंने कहा ठीक है। और यहां पर एक चिड़िया है, चिड़िया, और चिड़िया जा रही है सर साउथ डायरेक्शन में, और वो जा रही है 10√3 से। तो बताओ आदमी को चिड़िया की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? यहां पर आदमी बैठा हुआ है, तो कहेगा यार वेलोसिटी ऑफ मैन आगे की तरफ 10 i कैप, वेलोसिटी ऑफ चिड़िया इस तरफ, मान के चल इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो वेलोसिटी ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू मैन, अरे ये तो सवाल हो गया, सेम वेक्टर हो गया। यहां पर रेन थी, यहां पर चिड़िया बना दी, मैंने बात एक की। सेम सवाल, सेम सवाल, बात समझ में आ रही है? सेम क्वेश्चन तेरा झंडे का बनकर तैयार हो जाएगा। झंडा मतलब मेरे हाथ में झंडा है, हवा चल रही है तो झंडा लहराएगा। तो सवाल आता है कि झंडा किधर लहराएगा? तो तू खुद सोच, अगर मैं यहां पर हूं, हवा इधर चली तो झंडा इधर लहराएगा। तो इसका मतलब जिस आदमी ने झंडे को पकड़ रखा है उसके रेस्पेक्ट में हवा जिधर चल रही है, बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैं? ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। देख कभी कंफ्यूज हुआ, कभी भूला तो देख कैसे आता है। देख मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब मैं खड़े हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, या हवा इधर चल रही है, तो मेरे हाथ में झंडा वो इधर लहराएगा ना, इस तरफ जाएगा ना, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, ठीक है सर। तो इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में जिधर हवा की वेलोसिटी है उधर ही तो झंडा लहराएगा। इसका मतलब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ हवा विद रिस्पेक्ट टू मी, यही तो चाहिए मुझे। मतलब मैं ये सवाल दे दूं कि भाई साहब जो है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं तो ये सवाल दे दूं कि मैं भी दौड़ रहा हूं, ये मैं हूं सपोज, ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरे हाथ में झंडा है, ये ले, ये हमारा प्यारा तिरंगा है, ठीक है, ठीक। मैं सपोज आगे जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई साहब आगे जा रहा हूं, किस तरफ? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ। और मैं कह दूं भाई साहब हवा चल रही है, हवा चल रही है साउथ की तरफ, साउथ की तरफ 10√3 मीटर पर सेकंड से। तो तुम मान ले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्लेन मान ले, ठीक। जेड एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ, मतलब हवा में है, ठीक। अगर तू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो ऊपर से देखता है ना ऐसे, ठीक। अब बड़ा आराम से सवाल है, सर हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ हवा विद रिस्पेक्ट टू मी, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में जिधर हवा की वेलोसिटी होगी झंडा उधर ही लहराएगा। अब उसके बाद तू सवाल देख ले, सर दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हवा, वेलोसिटी ऑफ हवा कितनी है सर? 10√3 साउथ, नीचे की तरफ, मतलब -10√3 j कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मी कितना है? 10 i कैप। मैंने बोल दिया इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये मैंने गिवन कर दिया, ठीक। नीचे की सॉरी, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, नीचे की तरफ साउथ है। अब देख ले सवाल तेरा सॉल्व हो चुका, वही वेक्टर निकल के आ गया। मैं तुझसे कहूं बता झंडा किधर लहराएगा? बोले जिधर ये वेक्टर है। ये वेक्टर किधर है? अभी देखा था हमने, वेक्टर इधर है, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। दैट मींस अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, इस तरफ कौन होगा? वेस्ट, इस तरफ कौन होगा भाई साहब? साउथ। तू बोलेगा वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री की तरफ झंडा फ्लटर करेगा। मतलब समझ रहे हो काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है वेलोसिटी ऑफ
विंड विथ रेस्पेक्ट टू द मैन, जिधर आदमी के रेस्पेक्ट में हवा फ्लो करेगी उधर ही झंडा लहराएगा। रिवर प्रॉब्लम, सॉरी रिवर रेन मैन प्रॉब्लम में और क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर, ध्यान से देखना कैसे कि सर यहां पे कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे मैं दूसरा कहता हूं भाई साहब एक रेन है, रेन ठीक है सर, रेन है, रेन किसी एंगल पर इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और ये वाला एंगल है मेरे भाई 37 डिग्री, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं मैं, कोई ऐसा तो प्रॉपर लैंग्वेज लिखने का समय है नहीं मेरे पास, और यहां पर एक आदमी है, ठीक है भाई साहब आदमी है, कहेगा भैया आदमी बता किधर छाता लगाए, इस बार रेन सीधी नीचे नहीं गिर रही, इस बार रेन कुछ इसी एंगल पे ऐसे गिर रही है, ऐसे इस प्रकार ऐसे गिर रही है, कहेगा भैया बता दे आदमी कैसे छाता लगाए कि आदमी ना भीगे, आदमी खुद को बचा ले, तो बोलेगा छाता लगाना है सर, ऐसे लगा दो, ये लो लगा दो, मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन ये ना पूछ के कभी कभी ये पूछता है, बोले सर ये बता दो आदमी की वेलोसिटी आगे कितनी हो, आदमी की वेलोसिटी आगे कितनी हो कि जो रेन है उसको उसकी खोपड़ी पे परपेंडिकुलरली नीचे गिरते हुए दिखाई दे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकल टू हिम, मतलब उसकी खोपड़ी में टपाटप वर्टिकली नीचे गिरती दिखाई दे, मतलब उसको ऐसा दिखे कि जो रेन है वो ऐसे गिर रही है वर्टिकली, मतलब उसको ना रेन आगे जाते दिख रही है ना पीछे जाती दिख रही है, उसको केवल नीचे आती दिख रही है। तो यही तो रिलेटिव मोशन है कि आदमी के रेस्पेक्ट में जो रेन है वर्टिकली नीचे गिर रही है। बोले ऐसा कब होगा, बोले सर एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी इधर 10 है तो नीचे की तरफ कितनी होगी सर 10 cos 37 जो कि 8 होगा, और आगे की तरफ कितनी होगी सर 10 sin 37 जिसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अगर आदमी 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो आदमी के रेस्पेक्ट में इसकी एक्स में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। तो आदमी को लगेगा कि भाई साहब रेन के पास एक्स में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, ऐसा आदमी को लगेगा। जमीन वाले बंदे को तो पता है कि रेन की वेलोसिटी आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस आदमी को ऐसा लगेगा कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में तो रेन आगे जा ही नहीं रही, तो रेन कहां जा रही है सर केवल टपाटप नीचे गिर रही है, कितने से 8 से, तो आदमी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, खत्म सवाल। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली इसके पीछे की क्या है मेरे भाई कहानी है। खैर आई थिंक हमने बहुत जल्दी क्विकली ये सारी चीजें रिवाइज कर दी। इसमें कुछ चीजें और होती हैं, जैसे हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ते थे, b बराबर u प्लस a, s बराबर t प्लस हाफ t स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट s। बिल्कुल इसी प्रकार रिलेटिव में भी ऐसा होता है कि मान ले तेरे पास कोई सवाल ऐसा है कि पुलिस है और जीप को चेस, पुलिस जीप है और चोर को चेस कर रही है, या 2 आदमी है, एक आगे भाग रहा है एक पीछे भाग रहा है, दोनों के अपने खुद के एक्सेलरेशन, दोनों आपकी खुद की वेलोसिटी है, और हमें काइनेमेटिक्स से सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन हमें रिलेटिव का कंसेप्ट लगाना है तो आपको ये 3 इक्वेशन आप लगा सकते हो, बरसते सेम एज इट इज है, जैसे पहले b बराबर u प्लस a t होता था, बिल्कुल उसी प्रकार b रिलेटिव बराबर u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि a रिलेटिव मतलब एक्सेलरेशन का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब तेरे दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर v रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में, मैं कहूंगा किसी की भी, मतलब तू किसी की भी खोपड़ी पे बैठ जा, फिर उसी की ही खोपड़ी पे बैठ के सॉल्व कर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, मैंने क्वेश्चन दिया कि भाई साहब यहाँ पर एक b वाला बंदा है आगे भाग रहा है, a वाला बंदा आगे भाग रहा है, सबकी वेलोसिटी सबका एक्सेलरेशन दे दिया, मैंने बोला बताओ वो कब मिलेंगे। तो मेथड नंबर 1 बिना काइनेमेट बिना रिलेटिव के तू क्या बोलेगा, बोले मान लो वो टी टाइम के बाद मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया मान ले टी टाइम के बाद मिलेंगे, तो सर टी टाइम के बाद ये वाला बिंदा कितना चलेगा सर s बराबर ut, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोली 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। मान ले कहीं ना कहीं ये दोनों मिले, जहां भी मिलेंगे, मैं बिना रिलेटिव के कंसेप्ट से लगा रहा हूं, जहां भी ये मिलेंगे ये बंदा कितना चलेगा s बराबर t प्लस हाफ t स्क्वायर, ठीक है सर ये इतना चलेगा। ये सपोज चला इतना, अगर इसमें मैं 75 जोड़ दूं तो क्या उतना a को चलना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भैया, देख a यहां पर है b यहां पर है, ये 75 है, और सपोज दोनों यहां जाके मिल गए, तो b वाला जितना चला उसमें अगर मैं 75 जोड़ दूं तो ए वाला भी तो उतना ही चलेगा मेरे भाई। तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, ये थोड़ी सी तेरी जो है कॉमन सेंस जीके के सवाल, जीके नहीं थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। इसके बाद सर ये कितना चलेगा, मैंने कहा लगा दे भैया s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। जैसे ही तो यहां पे लगाएगा, इसका u कितना भाई साहब, u है इसका 10 10 t प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी भाई साहब 20 इंटू टी स्क्वायर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के आ जाएगा। मैं थोड़ी कैलकुलेशन करा देता हूं इसकी। देख आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए भाई, कुछ नहीं करना चाहिए। देख 2 से मारा इसको 10 10 टी स्क्वायर, और ये कितना 5 टी स्क्वायर, ये उधर गया मतलब 5 टी स्क्वायर, 10 टी माइनस 20 टी माइनस 10 टी प्लस 75 बराबर 0। टी कॉमन निकाल ले, टी स्क्वायर माइनस 2 टी 15 या 75 बराबर 0, टी बराबर निकल के आ गया 5 सेकेंड आ गया भाई, 5 सेकेंड और -3 सही जा रहे हैं ना, कुछ गलती तो नहीं हो रही है।
है हाँ, नहीं ये +75 है, उधर जाएगा तो -75 हो जाएगा। ये ले -75 हो गया, -75 हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -15, तो t -5 और t +3। ठीक है भाई साहब, t बराबर 5 सेकंड आंसर आ गया। ये तेरा होगा बिना रिलेटिव से। अब तू कहेगा मुझे तो रिलेटिव से करना है, मैंने कहा रिलेटिव से कर ले। तो रिलेटिव से करने के लिए मेथड नंबर 2, पहले तो तू ये बता किसकी खोपड़ी पे जाके बैठना चाह रहा है। बोले बेटर रहेगा सब बी की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही तू बी की खोपड़ी में जाकर बैठेगा तो बता एक ही तुझे यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिखाई देगी। मैंने कहा बिल्कुल दिखाई देगी। कितनी होगी आराम से निकाल ले। तुझे चाहिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी कितना भाई साहब 20, ये आ गया तेरा -10। इसका मतलब ये से उल्टा इधर जाता दिखाई देगा अभी। मैंने कहा ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो सीधा लिखेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू +10। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर तू बी की खोपड़ी पे जाके बैठेगा तो अभी तेरा ए वाला बंदा यहां पर है, और जब ये तो इससे मिल जाएगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये पहले मुझसे 75 मीटर की दूरी पे था। समझ मेरी बात, मैं बी हूं, वहां ए है, मैं बी की खोपड़ी पे बैठ गया तो मुझे अभी 75 मीटर दूर दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे मुझे वो अपने पास आता हुआ दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगे वो मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब मुझे वो किधर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन को देख, मेरे हाथ को देख, आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कितना आगे जाना पड़ेगा उसको, आगे 75 जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आगे 75 जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, सीधा फॉर्मूला ठोक दे, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut। u कितना है -10t प्लस हाफ 10t स्क्वायर। सॉल्व करेगा, ये आ गया 5t स्क्वायर -10t -75 बराबर 0। आई थिंक ये दोनों इक्वेशन तेरी सेम है। ये रिलेटिव का कंसेप्ट हो गया। पास समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, भैया एक टावर है, मान के चल थोड़ी देर के लिए वो 100 मीटर ऊंचा टावर है। ठीक है सर, 100 मीटर ऊपर, या कोई भी h हाइट ऊपर का टावर है। डाटा मैं नहीं लिख रहा हूं, पता चला कुछ गड़बड़ हो जाए, समय हमारे पास है नहीं। एक पत्थर नीचे फेंक के मारा 20 से, एक पत्थर ऊपर फेंक के मारा 30 से। कह देगा भैया बता दो दोनों कब टकराएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सीधा बोलेगा सर जी देखो टावर नहीं, हाइट लिखनी पड़ेगी मेरे को। यार ऐसी बात नहीं है, हाइट लिखनी पड़ेगी। हाइट मैंने कह दी 100 मीटर की हाइट है। ठीक है सर, तो तू बोलेगा सर जी देखो सीधी सी बात है, आपको चाहिए यहां पर टावर की हाइट 100 मीटर है, 100 मीटर रहने दे, 50 मीटर ही कर ले इसको, है ना। 50 मीटर 100 मीटर चल जाएगा ना। नहीं 50 मीटर 25 मीटर कर ले भैया, सीधा रिस्क ना ले। ठीक है, 25 मीटर की टावर है। पता चला सवाल में, पता चला कि भाई साहब समझ गया होगा, अच्छे बच्चे समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 25 मिनट का टावर है, एक पत्थर नीचे की तरफ फेंका हमारा 20 सेकंड से, एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका हमारा 30 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक है। मेरा पहला प्रश्न, बोले क्या, ठीक है नहीं 50 मीटर 100 मीटर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ले 100 ही कर, मैं तो 100 ही करूंगा, मैं कैलकुलेशन कर लिया हूं, 100 बिल्कुल सही है। ठीक है, 100 भी सही है। अब देख ध्यान से देख, एक पत्थर को ऊपर नीचे फेंके मारा 20 मीटर पर सेकंड से, एक पत्थर को नीचे फेंके मारा 30 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बता, अगर दोनों पत्थर हवा में तो दोनों का एक्सेलरेशन नीचे जी होगा। बोले ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन नीचे जी होगा तो दोनों पत्थर का एक्सेलरेशन सेम हो गया, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तेरा 0 हो गया। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी तेरी कांस्टेंट हो गई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी बता कितनी है, तू कहेगा सर ये 20 से 30 दोनों अपोजिट है, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी 50। मैंने कहा अगर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तेरी 50 है तो इसका मतलब 50 ही रहेगी। कब तक, जब तक दोनों पार्टिकल हवा में है। तो सवाल उसने पूछा कि बता दो कब वो टकराएंगे, व्हेन दे विल कोलाइड। तो तू सीधा बोल भाई रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, यानी 50, यानी दोनों को मिलकर कितना चलना है भाई साहब, यानी 100, या इसके रेस्पेक्ट में उसको कितना चलना पड़ेगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसको कितना चलना पड़ेगा, बोले 100 चलना पड़ेगा। तो यार रिलेटिव वेलोसिटी तेरी 50 है, दोनों को मिलकर 100 चलना है, तो सीधा बोलेगा अरे सर t बराबर 2 सेकंड पे हमारा कोलिजन हो जाएगा, 50 गुणा 2 बराबर 100। उसी प्रकार ऐसे सवाल आते हैं, ट्रेन है 200 मीटर की ट्रेन है, आगे जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, और ट्रेन के इंजन के पास एक चिड़िया है, चिड़िया हवा में है, और चिड़िया पीछे की तरफ जो है उड़ना स्टार्ट कर दिया अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। बताओ चिड़िया कब ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो सीधा बोलेगा सर जी देखो चिड़िया के रेस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी 50 है, रिलेटिव वेलोसिटी 50 है, और उसको कितना चलना है 200। मतलब कायदे में तो ट्रेन भी चल रही है, चिड़िया भी चल रही है, तो जल्दी जल्दी होगा ना काम। और लेकिन रिलेटिव के कंसेप्ट से क्या करेंगे, बोले सर एक काम करो थोड़ी देर चिड़िया के ऊपर जाके बैठ जाओ। जैसे ही चिड़िया के ऊपर जाके बैठ गए तो चिड़िया आपको रुकी हुई दिखाई देगी, जाके बैठ गए आप चिड़िया के ऊपर जाके बैठे, चिड़िया आपको रेस्ट पे दिखाई दी, और जो ट्रेन है वो 50 मीटर पर सेकंड से आपको आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ट्रेन 50 से आती दिखाई दे रही है, वो डिस्टेंस कितनी है 200, तो इसमें 50 के स्पीड से 200 चलना है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 सेकंड हो जाएगा।
नेक्स्ट। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके ये सवाल आते हैं जिसमें पूछा जाता है मिनिमम सेपरेशन। ये थोड़े अच्छे लेवल के सवाल होते हैं कि दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, बता दो उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं जल्दी से क्विक रिवीजन आपका करा देता हूं। जब भी कभी इस तरह के सवाल आए, बोले सबसे पहले किसी एक पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ जाओ। मैं सपोज ए वाले पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ रहा हूं, तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बड़े प्यार से बोलेगा सर वेलोसिटी ऑफ बी है 2j कैप और वेलोसिटी ऑफ ए है सर आगे की तरफ 2i कैप, 20i कैप, 2020। ये ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी है, अब क्या करना है? मैंने कहा भैया अब करना ये है, सवाल में देखो सवाल में उसने किया है, सवाल में उसने ये किया है, ये मैं इसको लाइन खींच देता हूं थोड़ी सी और, ये ले, ठीक है सर हमें चाहिए दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मिनिमम कैसे होगा। तो मैथमेटिक्स से जाएगा तो सवाल बहुत लेंदी है, ये जमीन से सॉल्व करेगा तो, लेकिन रिलेटिव के कांसेप्ट से बहुत आसान सवाल है। बोले कैसे? बोले सर कुछ मत करो, ए के ऊपर जाके बैठ जाओ आप सबसे पहले। मैंने कहा ठीक है, ए के ऊपर जाके बैठ गया, अब बी को ताड़ो, देखो बी किधर जाता दिखेगा। तो ध्यान से देख, ए के ऊपर जाकर बैठा तो बी की वेलोसिटी 20j कैप माइनस 20i कैप, मतलब माइनस 20i कैप प्लस 20j कैप वेलोसिटी चमकी। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, जो बी वाला तेरा पार्टिकल था यहां पर, थोड़ा सा मैं इसको कहां बना देता हूं, एक मिनट रुक जा, इसको थोड़ा पीछे बना देता हूं। हाँ अब ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, आवाज आ रही है ना सही, डराओ मत यार, ठीक है, मुझे पूरा लेक्चर खराब ना हो जाएगा, ठीक। इसकी जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ कितनी है सर 20, और ऊपर की तरफ कितनी है सर 20। चेक करके देख, इसका मतलब एक ही खोपड़ी पे जाके बैठेगा तो बी वाले बंदे की वेलोसिटी इधर 20 और इधर 20 चमकेगी। दैट मींस जो इसको नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी चमकने वाली है वो कहीं इधर इस तरफ बीचों 20 दिखाई देगी, और बीचों 20 का मतलब ये 45, क्योंकि ये भी 20 है ये भी 20 है, तो 45 एंगल पर ए वाले बंदे को लगेगा कि बी वाला बंदा ऐसे हमारे सामने क्रॉस कर रहा है। ये मत कहना कि सर ग्रेविटी कहां गई, ये फर्श पर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, यहां पर हॉरिजॉन्टल फ्लोर का मतलब नॉर्मल एमजी कैंसिल आउट हो चुके हैं, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड या ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे कैरम खेलते हैं ना उस टाइप की कहानी है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे सारी कहानी चल रही है। तो ए वाले को लगेगा बी वाला ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। उसने बोला कि भाई मुझे तो मिनिमम सेपरेशन बता दो। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगी? अगर मैं बी वाला बनाऊं तो चेक करके देखो, जब बी वाला यहां होगा तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो ये हो जाएगा। जब बी वाला बंदा यहां पहुंचेगा तो इनके बीच का सेपरेशन देख वो ये हो जाएगा। जब बी वाला बंदा यहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा कहां पहुंचेगा कहां पहुंचेगा, जब यहां पहुंचेगा तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ये हो जाएगा। जब बी वाला बंदा यहां पहुंचेगा तो सेपरेशन इनके बीच का कहीं और हो जाएगा। उसने पूछा मिनिमम सेपरेशन बता दो, तो मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब मेरे भाई ये बी वाला बंदा बिल्कुल यहां आ जाएगा, ताकि इनके बीच की जो एंगल है, सॉरी, ताकि ये वाली जो लाइन है वो इस पे 90 डिग्री हो जाएगी। दिस इज द मिनिमम गैप। चेक करके देख ले, जब भी यहां पर होगा तो सेपरेशन ये होगी, जब भी यहां पर होगा तो सेपरेशन ये होगी, जब भी यहां पर होगा तो सेपरेशन ये होगी। तो सेपरेशन तेरी मिनिमम कब आई है? बोले सेपरेशन मिनिमम हमारी तब आई है जब बी वाला जो है बेसिकली मतलब ए को बी से ज्वाइन करने वाली लाइन उस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। खत्म कहानी। तुझे अब मैथमेटिकली ये लाइन निकालना है। अब तू देख, ये है 400 तो ये हो गया तेरा 400। अब तेरी मैथ्स है, ठीक है, ये 45 तो ये भी 45, ये 400 तो ये भी 400। मैंने कहा ठीक है, ये 500, 500, 400, 100 और ये एंगल 45 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये 100 cos 45, ये 100 sin 45, तो जो डी मिनिमम आएगा वो डी मिनिमम निकल के आ जाएगा कितना? 100 sin 45। तो चाहो तो खोपचे में लाइन लिख लो। ऐसे क्वेश्चन मिनिमम सेपरेशन वाले कैसे करने चाहिए? बोले सबसे पहले किसी एक की खोपड़ी के ऊपर जाके बैठ जाओ, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकालो, ठीक है सर। उसके बाद रास्ता बना लो, उस रास्ते पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, खत्म कहानी। दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? तो इसमें कभी अच्छे सवाल भी पूछ लेते हैं, सॉरी कुछ कोलिजन वाले सवाल भी पूछ लेते हैं रिलेटिव पे। कैसे? बोले सर दो पार्टिकल है, दोनों को जमीन से फेंक के मारा है, बताओ क्या सिचुएशन हो, क्या कंडीशन हो कि दोनों टकरा जाए। तो अगर दो पार्टिकल, दो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोलिजन आपको कराना है, दोनों एक ही टाइम पर जमीन से फेंके गए हैं और एक ही टाइम पर दोनों एक सेम फर्श से फेंके गए, ये नहीं एक ऊपर से एक नीचे से फेंक दिया, ये दोनों की दोनों ही जमीन से फेंके गए हैं। तो इसका मतलब कब वो टकराएंगे? अगर ऐसा सवाल हो तो भाई दोनों एक साथ फेंके हैं, ठीक है। मान ले वो जब भी टकराए होंगे दोनों ने बराबर टाइम लिया होगा चलने में। मैंने कहा हाँ, टी बराबर 2 पे तूने फेंका और टी बराबर 5 सेकंड पे टकरा गए। तो एक पार्टिकल कितनी देर तक चला? 5 सेकंड तक। दूसरा कितनी देर तक चला? 5 सेकंड तक। तो दोनों ने सेम टाइम लिया? हाँ। दोनों हवा में है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? हाँ। जहां पे टकराए होंगे उन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा क्योंकि दोनों सेम ऊंचाई पर होंगे? हाँ। इसका मतलब दोनों पार्टिकल के लिए वाई भी सेम है?
एक्सलेशन भी सेम है, वाई डायरेक्शन में टाइम भी सेम है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस भी सेम, टी भी सेम, ए वाई भी सेम, तो इसका मतलब यू भी सेम, मतलब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी है, सेम होनी है। तो ऐसे सवाल जब भी कभी तुझे मिले, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी को सेम कर दे। ये यू है तो इधर कितना होगा, यू साइन 30, और ये अगर 100 है तो इधर कितना होगा, 100 साइन 53। जैसे ही आप सॉल्व कर साइन 37, सॉरी 100 साइन 37, आपको कुछ नहीं करना, यू साइन 30 बराबर 100 साइन 53, मतलब यहां साइन 53 की वैल्यू 3/5, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी को तो बराबर कर देगा, तो इसका मतलब दोनों क्या करेंगे मेरे भाई, कोलाइड कर जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आंसर तू हमेशा ये लगाए, ये तभी है जब दोनों एक साथ फेंके, ये तभी है जब दोनों को एक साथ एक लेवल से फेंक के मारा है। बोले सर अगर ऊपर नीचे लेवल से फेंक के मारो, मतलब एक को टावर से फेंक के मार दियो और दूसरे को नीचे से फेंक के मार दियो, तब क्या करेंगे, मैंने कहा तब तू ऐसा समझ, तू चाहे तो ये वाला कंसेप्ट समझ ले कि मिनिमम सेपरेशन, अगर तेरा डी मिनिमम 0 आ गया, ठीक, अगर तेरा डी मिनिमम 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा इसका मतलब दोनों पार्टिकल हवा में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। तो अगर इसी स्टेप्स को मैं थोड़े फर्दर और अच्छे तरीके से बताऊं तो तू ऐसा समझ कि एक पार्टिकल किसी टावर से फेंक के मारा, दूसरा पार्टिकल किसी दूसरे टावर से फेंक के मारा, और दोनों टकराए हैं, किस कंडीशन में टकराएंगे, तो मैं तुझे बोलूंगा देख दोनों एक साथ फेंके हैं, हां सर, तो दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो तेरा क्या होना चाहिए, वो तेरा होना चाहिए 0। मैंने कहा मतलब अगर तू एक पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गया तो दूसरा पार्टिकल तुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देना चाहिए, अगर तू एक पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गया तो दूसरा पार्टिकल तुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देना चाहिए, अगर ऐसा है तो कोलिजन हो जाएगा। तू कहेगा सर समझ में तो आ गया, लेकिन सवाल मिल जाए तो और अच्छा रहे, तो मैंने एक सवाल लिखा भी है, देख सपोज मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा यू की वैल्यू बताओ कि दोनों हवा में टकरा जाए, तू बोलेगा ठीक है सर एक काम करो, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, तो सबसे पहले तो किसी एक की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ, तो मैं ए की खोपड़ी पे जाके बैठ जा रहा हूं, ठीक है, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी, या सर ए पे तो बहुत बैठ लिए सर ना बी पे बैठो आज तो आप, मैंने कहा चल ठीक है भाई आज बी पे बैठ लेते हैं, ये रब बी, ये ले बहुत देर से पे बैठ रहे हैं, मैं तुझसे पूछूं मेरी मुझे चाहिए बी पे जाके बैठना है, तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तू बोलेगा सर वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, सर इसको फेंक के मारा है आगे यू से, तो सर ये है यू आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सर ये 50 है, 50 का कंपोनेंट इधर कितना 50 कॉस 53, इधर 50 साइन 53, इधर हो जाएगा इसका माइनस 60 आई कैप, ऊपर हो जाएगा प्लस 80 जी कैप। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा u प्लस 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप। मैंने कहा करेक्ट है। बी की खोपड़ी पे जाके बैठेगा तो ए की वेलोसिटी ये चमकेगी और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों पार्टिकल हवा में है, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सेम है। बोले सर कोलिजन कैसे करें, मैंने कहा देख कोलिजन देख कैसे समझ कि यहां पर तू जाके बैठ गया, ये बी वाला था पार्टिकल, तू यहीं जाके बैठ गया, इसकी खोपड़ी पे जाके बैठ गया, बी वाला पार्टिकल तेरे को रुका हुआ दिखाई देगा, और ए की जो वेलोसिटी चमकेगी, बी की खोपड़ी पे बैठ के ए की जो वेलोसिटी चमकेगी वो आगे चमकेगी u प्लस 60 और नीचे चमकेगी मेरे भाई कितनी 80। ये है सवाल। अब हो गया सवाल भैया, अब सवाल में कोई दम ही नहीं बचा। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूं, एक मिनट हो गया, ये वाला डाटा एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सर डाटा मिसिंग है, चल मिसिंग नहीं है तो मैं खुद ही लिख लूंगा, टेंशन क्या ले रहा है। मैं अब अगर तुझसे पूछूं, मैंने कहा भाई तू क्या बता, यहां पर ये 70 है, ये 30 है, ठीक है, तो वाई में कितना गैप है, तू कहेगा सर वाई में चेक करके देखो, वाई में टोटल चलना है इसको कितना, वाई में इसको टोटल कितना चलना है, सब वाई में इसको चलना है 40। मैंने कहा ठीक है, या ये सब चीजें छोड़ो, मैं क्यों इतना जा रहा हूं, ये तो डायरेक्टली सवाल हो जाएगा कोलिजन का। बोले सर देखो, सब बी की खोपड़ी पे जाके बैठे तो ए की वेलोसिटी ऐसे चमकी, मतलब ए की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, ए के पास इधर भी वेलोसिटी इधर भी वेलोसिटी। मैंने कहा अगर तू चाहता है कोलिजन हो जाए तो दैट मींस बी की खोपड़ी पे जाके बैठेगा तो ए वाले बंदे की वेलोसिटी उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई देनी चाहिए, इस तरफ ऐसे, खत्म। मतलब सर इसकी जो वेलोसिटी है अगर इधर होगी, सारी की सारी वेलोसिटी इस तरफ होगी तो ये आएगा और बड़ाक्से से टकरा जाएगा, खत्म सवाल। मान ले ये एंगल थीटा है तो मेरे भाई ये एंगल भी तेरा थीटा हो जाएगा। मैंने ये डाटा सॉरी मैं भूल गया थोड़ी देर के लिए, मान ले ये डाटा 100 मीटर है तो ये डाटा भी तेरा क्या मान के चल 100 मीटर हो जाएगा। तो सीधा बोलेगा सर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर 80 बटे u प्लस 60 बराबर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर वेलोसिटी बटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और यहां से tan थीटा बराबर ये वाली डिस्टेंस जो कि कितनी है 40, ये 40 है, ये 70, ये 30, तो ये 40 बटे नीचे तेरा 100।
खत्म सवाल। जैसे आप सॉल्व करोगे देख 40 दूनी 80 2 200 u बराबर आ गया 200 में से 160 कितना आ गया भाई 140। खत्म सवाल। मतलब समझ रहा है, एक की खोपड़ी में समराइज कर दे रहा हूं, दोनों की एक की खोपड़ी के ऊपर जाके बैठ, दूसरे की वेलोसिटी निकाल, रिलेटिव वेलोसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वो जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा वो अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देना चाहिए, वो उसका वो वेक्टर वो वेलोसिटी उसे पूरी की पूरी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देनी चाहिए। अगर अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी तो फटाक से जाएगा और वो जो है उसके पास कभी ना कभी जाके टकरा जाए। आ रही बात समझ में? तो भैया देख इतने कम समय में आई थिंक मैंने काफी सारा पार्ट तेरा कवर कर दिया, कोलिजन भी करा दिया, ये भी करा दिया, मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल दिया, रिलेटिव के भी सवाल हो गए तेरे, जो है वैसे के रिलेटिव काइनेमेटिक्स के सवाल भी हो गए तेरे, प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल। एक चीज और बची, रिवर मैन बोट प्रॉब्लम, वो भी देख ले यहाँ पर मैंने लिखा था समय बचाने के लिए। ये सब तो अब तुम कर ही लोगे, इसमें तो क्या टाइम वेस्ट करूँ, वही सवाल था झंडे वाला सवाल। रिवर बोट प्रॉब्लम के बेटे अक्सर 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो रिवर बोट प्रॉब्लम के बेसिकली 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तीनों प्रकार के सवाल मैं डिस्कशन कर देता हूं। पहला प्रश्न, सर इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर उसका मतलब होता है जमीन के रेस्पेक्ट में जो जितनी वेलोसिटी के साथ रिवर फ्लो कर रही है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे सवाल में मैंने आपको बोल दिया कि u बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब यहां पे जो भी रिवर है वो रिवर आगे फ्लो कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो यहां एक सवाल ये पूछा जाता है कि भैया सर ये बता दो कि अगर ये रिवर है, रिवर आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है हमारा सपोज 10√3 और यहां पर ए पॉइंट है, तो मुझे भैया ए पॉइंट से सपोज बी पॉइंट पर जाना है, मुझे ए से बी पर जाना है, मतलब मुझे नदी को क्रॉस करना है मिनिमम डिस्टेंस से। मिनिमम डिस्टेंस देख, अगर नदी को क्रॉस करना है तो यहां से तो यहां भी जा सकता है, 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 वहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है, ठीक। उसने पूछा नहीं हमें तो भैया ये बता दो, हमें तो रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम डिस्टेंस पर। मिनिमम डिस्टेंस पर अक्सर कह रहे सर इसका कहां इस्तेमाल होता है? मैंने कहा खूब इस्तेमाल होता है भाई। देख अक्सर तूने देखा होगा कि भाई साहब ये अगर एक सड़क बना दूं, मैं कह दूं भैया छोटी सी सड़क है हमारी, ये सड़क है और यहां नदी बह रही है, होता है ना कभी बाढ़ आ गई सड़क के ऊपर, तो इसका मतलब ए से बी मुझे बिल्कुल सीधा ही तो जाना है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई साहब मैं सीधा जाके वहां जाके निपट जाऊं। ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, काफी एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो यहां पर ए से चल के सीधा बी पर पहुंचना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है सर अगर आप चाहते हो कि सर ए से लेके बी तक पहुंचो तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे गलती, बोले सर जी देखो मान लो आदमी इधर चला इस तरफ, मान लो आदमी ने इधर तैरने की कोशिश करी, मैंने कहा ठीक है सपोज इसकी वेलोसिटी 10√3 है, तो बेचारा अगर इधर तैरने की कोशिश करी तो 1 सेकंड में वो 10√3 यहां इस तरफ चला होगा, ये बात सही है। तो भाई रिवर भी तो उसको आगे बहा के ले गई होगी, तो उसका जो मोशन होगा ना देख कुछ ऐसे दिखेगा, देख कुछ ऐसा ऐसा, वो आगे भी जा रहा होगा और रिवर भी और रिवर भी उसको बहा रही होगी, वो ऊपर मतलब आगे भी जा रहा है और रिवर भी बहा रही है, तो पता चला वो यहां पहुंचेगा। ये तूने नोटिस किया होगा कि अगर नदी इधर बह रही है तू अगर ऐसे 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 करके इधर अगर तैरने की कोशिश करेगा तो तू जा तो इधर रहा है परंतु रिवर भी तो उसको आगे बहा के लेके जा रही है, तो ओवरऑल तू उधर पहुंच गया होगा। सर इसकी वजह क्या है? मैंने कहा देख इसकी वजह यह है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने कहा इसका मतलब यह हुआ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी किधर दिखाई देगी? इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो रिवर की वेलोसिटी तो भाई साहब इधर हो गई, मतलब इस तरफ हो गई, और आदमी की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में जो वो इधर है इस तरफ है, तो इसका मतलब नेट वेक्टर तो इस तरफ जाएगा ना, तभी तो आदमी इधर जाता हुआ दिखाई देता है। मतलब वो जाने की कोशिश तो करता है इधर, लेकिन वो इधर जा नहीं पाता, वो कायदे में वो ऊपर इधर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। खैर ये मैंने काफी जो है वेक्टर के फॉर्म से समझाया, मैं बहुत सिंपल अल्फाज से समझाता हूं। मैंने कहा भाई अगर तुझे नदी को क्रॉस करना है मिनिमम डिस्टेंस से तो इसका मतलब तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे इस तरफ तैरने की कोशिश करनी पड़ेगी, इस तरफ। क्यों इस तरफ? मैंने कहा ताकि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो एक जो कंपोनेंट है वो तुझे नदी क्रॉस कराएगा और दूसरा जो कंपोनेंट है वो रिवर के फ्लो को कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि तुझे इधर जाना है। दैट मींस अगर तुझसे सवाल पूछा जाए इन विच डायरेक्शन कि मैन शुड स्विम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम डिस्टेंस, तो बोलेगा सर जी एक काम करो, सर बी वेलोसिटी अगर आदमी की है
मान के चलो ये मैं v कह देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो सर इस तरफ आदमी को जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वो इधर तैरने की कोशिश करेगा, ये एंगल थीटा है, तो v का एक कंपोनेंट जाएगा इधर v cos थीटा और एक कंपोनेंट जाएगा मेरे भाई इधर v sin थीटा। ये रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मिनिमम टाइम के हिसाब से रिवर को क्रॉस करना है तो नदी को क्रॉस कराएगा v cos थीटा, तो सीधा बोलेगा कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो सीधा बोलेगा सर उसको 100 मीटर चलना है। कितनी स्पीड के साथ? सर v cos थीटा की स्पीड के साथ चलना है, इतना समय लगेगा उसको। क्या करने के लिए? रिवर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन उसने तो ये पूछा है कि ये बता दो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। बोले सर जी सीधी सी बात ये है, नदी उसको आगे बहाना चाहती है 10 मीटर पर सेकंड से। अगर उसकी वेलोसिटी जो इधर v sin थीटा है वो अगर इसके बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब जितना रिवर फ्लो कराना चाहा उतना ही वो इस तरफ चला गया। दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे इन दोनों को कर दो बराबर और कुछ नहीं करना है। v की वैल्यू कितनी है? 20। आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो 20 sin थीटा, थीटा बराबर यहां से आ जाएगा 30 डिग्री पुट कर दोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। मतलब समझो v का इधर वाले कंपोनेंट को उसके बराबर करना है। ये मैंने बताया सिंपल तरीके से। अगर प्रॉपर तरीके से सुनना चाहो तो भैया फिर ऐसे लिखो। बोले सर जी देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x डायरेक्शन में सर 0 होनी चाहिए। जब जमीन से x में बंदा जाता नहीं दिखेगा तभी तो ये करेगा। बोले हाँ सर। मैंने कहा तो अब तू कर ले। अब जैसे यहां पर लिखा है मैंने, ये किसके रेस्पेक्ट में? सर ये रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो रिवर आगे कितने से गई? 10 से। तो तू चाहे तो यहां से लिख ले। देख इसको मैं यहां लिख देता हूं। देख वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर क्या है? -b sin थीटा आई कैप। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर 10 आई कैप। अब तू लिख दे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब तू चेक करे बता वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? -v sin थीटा आई कैप बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना भाई साहब? 10। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 बराबर वही निकल के आ गया जो यहां पे लिखा था v sin थीटा। खैर इतना नहीं जाना यार, ये केवल अच्छे बच्चों के लिए है, जो अच्छे बच्चे यहां पर ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तू तो बस इतना याद रख। अरे सर कुछ ना करो, सर कुछ ना करो। मैंने कहा अगर एक छोटा सा सवाल मैं तुझे दे दूं, मैं कहूं भैया देखिए ए है इधर, ये नदी बह रही है 20 से। बोले ठीक है सर, और आदमी की जो कैपेसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मैंने कहा पता किस डायरेक्शन वो बहे फॉर द मिनिमम डिस्टेंस? तो बोलेगा सर जी इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा। मैंने कहा फिर? बोले सर जो v sin थीटा आएगा ना, v sin थीटा बराबर हो जाएगा u के sin थीटा बराबर u बाई b। हंसने वाली बात नहीं है, तू चाहे तो ऐसे याद रख ले sin थीटा बराबर छोटी वेलोसिटी बटे बड़ी वेलोसिटी छोटी वेलोसिटी बटे बड़ी वेलोसिटी। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो सर ये हमारा हो गया मिनिमम, कौन सा वाला? मिनिमम डिस्टेंस वाला। उसी प्रकार एक सवाल और होता है जिसमें पूछता है कि भाई साहब मिनिमम टाइम, नहीं बस एक मिनट और रुक जाओ। ठीक, मिनिमम टाइम मतलब नदी को क्रॉस तो करना है लेकिन मिनिमम टाइम में करना है। मिनिमम टाइम का मतलब भाई साहब ये ए है ये बी है, मतलब अब उसे इस बात से लेना देना नहीं है कहां पहुंचे, उसे लेना देना है कम से कम समय में हमको क्या करना है, नदी को क्रॉस करना है। तो तू सीधा बोलेगा सर जी देखो सर यहां पर नदी को किसने पार कराया था? v cos थीटा ने। यहां पे v cos थीटा को नदी ने पार कराया था, मतलब रिवर की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट था, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट था v cos थीटा, जो नदी पार करा रहा था। तो जाहिर सी बात है, तो सर अगर जल्दी से जल्दी नदी पार करनी है तो अपनी सारी की सारी वेलोसिटी को इधर इस्तेमाल कर लो ना। मान लो इधर सीधा का सीधा इधर, सीधा का सीधा इधर इस्तेमाल करो। अगर इधर इस्तेमाल करोगे तो आप बी पे नहीं पहुंचोगे, आप कहीं सी पर पहुंचोगे और आप कुछ ऐसे 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 जाते हुए दिखाई दोगे। जमीन से अगर आप देखोगे तभी तो बोलते हैं ना, जमीन से देखना नदी बह रही है, एक आदमी कूद गया और नदी पार कर रहा है तो हमको किसी और एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है। तो सीधा बोलेगा सर अगर टाइम बोलना है तो टाइम कितना है सर? 100। मैंने कहा ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? मैंने कहा 20 से वो चल रहा था, तो सारी की सारी वेलोसिटी का इस्तेमाल नदी को क्रॉस करने में लगा दो 5। खत्म कहानी। मतलब 5 सेकंड में नदी क्रॉस हो जाएगी। अब लेकिन वो यहां नहीं पहुंचेगा, वो कहीं वहां पहुंचेगा सी पॉइंट पर। तो तुझसे अगर पूछा जाए व्हाट इज बीसी, ठीक, तो ये इसी को हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट। कहां फिसल गया? तू बोलेगा सर ड्रिफ्ट, बोले सर नदी के अंदर 5 सेकंड तक रहा, नदी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो नदी 10 मीटर पर सेकंड से आगे बहा के लेके जा रही है, तो 5 सेकंड में कहां लेके जाएगी? 10 गुना 5 बराबर 50। खत्म, सवाल हो गया। सवाल
बस खत्म, इतना ही है। तो तुझसे पूछे भैया इसमें बता दो ड्रिफ्ट कितना होगा, तो भैया इसमें ड्रिफ्ट कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पे बंदा यहां से चलकर यहां पहुंचा है, बी तक पहुंचा है तो ड्रिफ्ट 0 हो गया। बी से कितना दूर आगे गया या कितना दूर पीछे गया उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोल देते हैं। क्लियर है? आई थिंक मैंने सारे सवाल ले लिए हैं। इसमें एक छोटा सवाल और ले लिया था मैंने यहाँ पर, अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है कि मान के चलो आदमी की डायरेक्शन ही फिक्स कर दी। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में ऐसे गिवन होता है, रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इज 20 मीटर पर सेकंड एंड मैन स्टार्ट स्विमिंग, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है, अब बता दो कि आदमी कहां पहुंचेगा और नदी को कितनी देर में आदमी क्रॉस कर जाएगा। कितना लल्लू सवाल है। तो सीधा बोलेगा कि सर जी देखो, अगर ये 20 है तो 20 का कंपोनेंट आगे कितना होगा, 20 cos 37, जो कि कितना हो जाएगा भाई साहब 16, और इधर कितना हो जाएगा सर 20 sin 37, जो कि कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब जो 12 है वो उसको नदी क्रॉस करा रहा है। नदी की चौड़ाई कितनी है 48 मीटर, तो इसका मतलब 12 मीटर पर सेकंड से कितनी देर में नदी क्रॉस होगी, 12 चौक 48, मतलब 4 सेकंड में उसने रिवर को क्रॉस कर दिया। क्लियर है? ठीक है सर। अब बोलेगा सर वो सब तो ठीक है, लेकिन बी पर पहुंचेगा या कहीं सी पर पहुंचेगा। बोले यार पहुंचेगा तो कहीं सी पर। बोले तो सर ये वाली डिस्टेंस बताओ, ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट बीसी ड्रिफ्ट कितनी होगी। तो सीधा बोलेगा ड्रिफ्ट भैया देखिए ये आगे कितने से जा रहा है 16 से, रिवर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है 16, रिवर खुद आगे कितने से जा रही है 20 से, तो इसका मतलब जमीन से रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 26, तो इसका मतलब कहां जाके गिरेगा। बोले सर 26 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना है और सर जो है 4 सेकंड तक वो पानी में रहा तो कहीं यहां पे जाके वो पहुंचेगा। दिस विल बी योर ड्रिफ्ट। खत्म सवाल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मेरे भाई ठीक है, टू ऑल ऑफ यू सलीमियंस एंड ऑल माय प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं सबको बस अब यही बोलूंगा कि इतने कम समय में ठीक है जो है इतना ही हो सकता था यार। 1.5 घंटा हो गया पूरा का पूरा, आई थिंक 2 मिनट 1 मिनट बाकी है बस केवल। तो 1.5 घंटे के लेक्चर में काइनेमेटिक्स 2 डायमेंशन प्लेन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तुम भी जानते हो। इसके अंदर काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, जमीन से फेंकने वाले सवाल हो गए, टावर से फेंकने वाले सवाल हो गए, गुब्बारे से फेंकने वाले सवाल हो गए, 2 पार्टिकल के बीच का मिनिमम सेपरेशन हो गया, कोलिजन के सवाल हो गए, 2 पार्टिकल दोनों हवा में है उनके बीच के सवाल हो गए, रिवर बोट प्रॉब्लम हो गई, रेनमैन प्रॉब्लम हो गई, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। आई थिंक मैंने यहाँ पर जो है 1.5 घंटे में पूरी कोशिश करी कि पूरा का पूरा आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए। मेरे हिसाब से इस गिवन समय में, गिवन टाइम कंस्ट्रेंट में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको रिवाइज करा दी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट काम की है। काफी हद तक पढ़ा भी दिए, ऐसा भी नहीं है, काफी हद तक मैंने पढ़ा भी दिए। सेशन कैसा रहा नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही मैं अगले जो सेशन है उसके अगले जो चैप्टर्स आएंगे वो आपके कमेंट के आधार पर ही मैं आगे डिजाइन करूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो बेशक बिंदास अपनी भावनाओं को जरूर नीचे व्यक्त करें। मजा आया हो तो डेफिनेटली नीचे लिखें कि हाँ सर मजा आया है, कैसा रहा, क्या माहौल रहा, रिवीजन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली यार पूरी है कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स वहां पे देते रहें। ठीक, तो चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। टेक केयर, बाय बाय। और समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टेक केयर।